मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी से कंटेमिनेशन ओसीडी का इलाज। भगवत गीता के दो कंपोनेंट आपने समझ लिए हैं। हमारे साथ कावेरी जी हैं, इनको 8 साल की ओसीडी है। तो आपने दो कंपोनेंट भगवत गीता के समझे हैं। सबसे पहले आपने समझा था भक्ति योग, जिसमें 3 आगे कंपोनेंट थे, 3 उसके भाग थे, जिसमें एक स्वीकार था, एक समर्पण और उसके बाद नो थिंक। तो भक्ति योग से क्या समझ में आया, समर्पण से क्या समझ में आया? समर्पण तो सर यही है कि एक तो मतलब समर्पण उस पे कर देना चाहिए, चाहे डॉक्टर हो चाहे भगवान हो, जो भी हो, कि सब उस पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, बस यही है। बस। और उसके बाद हमने ज्ञान योग की बात की थी, जिसमें इनसाइट को कैसे मजबूत करना है, समझ को कैसे बढ़ाना है, बिलीफ के ऊपर कैसे काम करना है। हमारी सोच ही हमारे अंदर परिवर्तन लाती है। जी सर। तो बिलीफ के कारण जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। उसमें सबसे पहला था कोग्निटिव, कि हमारे मन में विचार आते हैं, सोच विचार चलती रहती है। उसके बाद दूसरा था एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये बीपी बढ़ना, पसीना आना, घबराहट होना, सिर दर्द, ये अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं बिलीफ्स के कारण। उसके बाद उसके अगला था इमोशनल, कि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन आते हैं, वो भी बिलीफ के कारण आते हैं। पॉजिटिव भी बिलीफ के कारण आते हैं जी। और उसके बाद था बिहेवियर, कि हम जो भी बिहेवियर करते हैं वो भी बिलीफ के कारण होता है जी सर। और बिलीफ बनते कैसे हैं वो हमने समझ ही लिया था, बचपन से ही बनते हैं। और उसके बाद बिलीफ प्रकार के कितने होते हैं? 4 प्रकार हैं, पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल, उसके बाद धार्मिक और यूनिवर्सल जी सर। ठीक है, तो वो सारी जानकारी समझ में आ गई। तो अब हम तीसरे कंपोनेंट की बात करते हैं, कर्म योग की। जी सर। कर्म योग, ठीक है। हमारा बिलीफ एक ही बना हुआ है, एक बिलीफ की बात कर रहे हैं कि पोटी गंदी होती है जी सर, पोटी गंदी लगती है, ठीक है। ये एक बिलीफ है, इसके ऊपर हमने भगवत गीता के 2 एस्पेक्ट समझ लिए। अब तीसरा, ठीक है, कर्म योग से। तो इसके लिए हमें 4 कॉलम बनाने होंगे, ए बी सी और डी। इस प्रकार के आपको 4 कॉलम बनाने हैं, ओके जी सर। और ये फार्मूला तो आपने पहले भी समझा होगा ना, कि जैसे कोई भी मैथ की प्रॉब्लम है, मैथ का सवाल है जी सर, वो किसी ना किसी फार्मूले से हल होता है। अगर एक बार फार्मूला समझ में आ जाए तो फिर कितनी भी बड़ी रकम हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपको फार्मूला पता है, समझ में आ गया। बिल्कुल। ऐसे ही ओसीडी के अंदर बहुत से फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को समझना होता है। तो ये जो फार्मूला है, ये भगवत गीता थेरेपी का फार्मूला है। इस फार्मूले से आप ठीक हो जाओगे। इस फार्मूले के अनुसार चलना है। अगर गलत फार्मूला लगा दें तो गलत तरफ से आउटपुट आती है, वही कैच करने लग जाएंगे। हाँ, तो आज तक आपने फार्मूला ही गलत लगाया, गलत ही लगा लिया था। अब सही फार्मूला आपने सीखना है, क्योंकि जब सीखोगे तभी तो लगा पाओगे ना जी सर। तो अभी आपको गलत फार्मूला ही आता है, अब सही फार्मूले के हिसाब से चलना है जी सर। तो अब आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ, 2 मंत्र तो दे दिए, ज्ञान योग और भक्ति योग जी सर। ये तीसरा मंत्र है कर्म योग। कर्म योग। तो इन्हीं तीनों मंत्रों से ओसीडी ठीक होती है जी सर। तो इसमें सबसे पहले आएगा ट्रिगर। ए में लिखेंगे हम ट्रिगर, बी में वहम जो होता है, जिसे ऑब्सेशन बोलते हैं, जिसे लगना बोलते हैं। आप कहते हो ना मुझे ऐसा लगता है, हाँ सर। विचार का फंसना, विचार फंसना या एहसास होना जी, जो एहसास आपको होता है। और सी में आएगा एक डर, अनुमानित डर, जो रियल नहीं है, सिर्फ झूठा है, आपने कल्पना कर रखी है। काल्पनिक डर कह दो या झूठा डर, सिर्फ
काल्पनिक है, काल्पनिक, डर, खतरा, नुकसान, ठीक है। ये आ जाएगा इसमें। तो इसमें ट्रिगर क्या है, कब आपको डर घबराहट पैदा होती है? तब सर मैं देखती हूँ। क्या देखती हूँ? पोटी देखती हूँ? पोटी, यूरिन, जो भी। चलो अभी हम पोटी को ले लेते हैं। हाँ चलो, हाँ उनको देखती हूँ। पोटी को देखते ही घबराहट हो जाती है, चाहे मैं उसके पास मत जाऊँ। हाँ, चाहे वो कहीं से भी दिख जाए। हाँ, चाहे दूर से दिख जाए, चाहे वो जानवर की हो। हाँ, जानवर की तो सर थोड़ा कम होता है, लेकिन इंसानों से ज्यादा होता है। तो इंसानों की पोटी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। टॉयलेट सीट देखते ही कैसा लगता है? थोड़ा बहुत, जब कुछ अंश देख लेती हूँ ना तभी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वीडियो में दिखा दें तो? हाँ वीडियो में दिखा देना। फिर भी हो जाता है? हाँ फिर भी होता है। चलो हम कहेंगे, वो छोटा बच्चा है ना हमारे पास, उसको कहेंगे कि पोटी जब जाए तो उसको कहेंगे वहां मत जाना, तुझे बाहर जाना है। चलो उसको विकास जी कहा हो कि उसको पोटी आज अंदर नहीं करवानी है, इनको पोटी देवी के दर्शन करवाने हैं। ठीक है, ठीक है सर। आज आप पोटी देवी के दर्शन करके बागो बाग हो जाओगी, आपका सारा पाप धुल जाएगा मात्र दर्शन से। ठीक है। हाँ सर। तो आपको दर्शन करने हैं, ठीक है। तो ट्रिगर में आएगा पोटी, पोटी देखना, ठीक है। अच्छा, पोटी देखते ही विचार क्या आते हैं मन में, क्या आता है? घबराहट होती है, बस मैं ये सोचने लग जाती हूँ यहाँ पे पोटी के कुछ अंश है, चप्पलों वगैरह या किसी से भी कहीं अंदर ना आ जाए तो वो पूरा घर गंदा हो जाएगा, ये सोच लेती हूँ। वहाँ जैसे फर्श पे कुछ पोटी देखते ही मन में गंदगी का विचार आता है, लेकिन वो कुछ भी आ जाते हैं वहां से, कोई भी टॉयलेट वगैरह जाकर ऐसा लगता है फर्श भी गंदा होगा। जहाँ भी फर्श पे भी कुछ चीज पड़ जाती है ना, लग जाती है, तो मैं वो उठा नहीं पाती हूँ, ये उसको भी गंदा समझने लगती हूँ। कहाँ पोटी, कहाँ फर्श, कहाँ वो वस्तु हो जाती है। तो अभी फर्श गंदा लग रहा है ना? अभी नहीं लग रहा। क्यों? अभी सर सच बताऊंगे, मैंने अभी कुछ गंदी चीज देखी नहीं है यहाँ आने के बाद। अच्छा, यहाँ आने के बाद गंदी चीज देखी नहीं है? कोई नहीं, अभी गंदगी के दर्शन करवाते हैं। देखने के बाद ही होता है, ऐसा नहीं होता है। चलो पोटी देवी के दर्शन इनको करवाएंगे, तो बोल दो उनको कि, बोल दिया वो पोटी आज देखना आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। मनीष, छोटे भाई को कह देना कि पोटी खुले में करे, इनको दर्शन करवाने, ठीक है। उसको कह देना अभी मूड है तो कर देगा। क्योंकि देवी के तो जितने जल्दी दर्शन हो जाए उतना ही फायदा है। सही है सर, क्योंकि वो भी इंतजार करवाएगा, पता नहीं हम कितना इंतजार करवाएगा। चलो इतने वीडियो से काम चलाते हैं। हाँ, और उधर बाहर कोई जानवर की पोटी देख लेंगे। जी सर। हाँ। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं तो जानवर की पोटी मिल ही जाएगी। हाँ, तो अब देखो पोटी देखते ही आपके अंदर गंदगी का विचार आता है। हाँ सर, गंदगी का विचार फंस जाता है। फिर उससे क्या, मैं सर कड़ी से कड़ी जोड़ लेती हूँ। हाँ हाँ हाँ, कहाँ टॉयलेट रहता है, कहाँ तक अपना घर रहता है, जैसे जैसे सभी को। हाँ, वो फ्यूचर में ले जाती हो आप। फ्यूचर में सोचती हो। हाँ। जो आपका कोग्निशन रिस्पॉन्स है, जो बिलीफ में, वो कोग्नेटिव शुरू हो जाता है कि आप फ्यूचर में ये हो जाएगा, यहाँ लग जाएगी, ऐसे चली जाएगी। बस ऐसा ही होता है। आप वो लिंक से लिंक बनाने लग जाते हैं। वही एक विचार सारे विचारों को पैदा कर देता है। हाँ जी। जैसे पानी के अंदर पत्थर मारो तो वो उसमें वो लहरें जाती हैं। हाँ, तो ऐसे ही आपने पोटी देख ली तो अब मन में लहरें उठने लग जाती है सर। चारों तरफ विचार ही विचार। जी सर। और फ्यूचर में ले जाती हो कहीं से कहीं। ठीक है, तो अब फ्यूचर में डर आता है आपके मन में। हाँ जी। क्या आता है डर कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा? पहले तो ऐसा होता था, धार्मिक रूप से भी होता था। ऐसे हमारे ऐसा होता, ये मतलब यहाँ से चप्पल शुरू हुई है तो ये कहाँ तक जाएगी। फर्श गंदा हो जाएगा, फर्श में जो चीज हम जो भी वस्तु गिरते हैं ना, नीचे गिर जाती, वो हो जाएगी। वो कहीं अलमारी में टच हो गई, वो वस्तु जो फर्श में है गिरी हुई है, तो वो अलमारी के जितनी, अच्छा, गंदगी फैल जाएगी। ये डर रहता है। हाँ, चीजें गंदी हो जाएंगी, ज्यादा साफ सफाई, ज्यादा पानी बर्बाद होगा फिर तो तब हम टॉयलेट तक ही सीमित रखने की कोशिश करते हैं कि हम नहा लेंगे तो अंदर नहीं जान, मतलब कुछ गंदगी नहीं जाएंगी। या चप्पल हम यही रख दे या टॉयलेट को यही साफ कर दे तो वो अंदर नहीं जाएगा। वो तो आपने बचाव का तरीका ढूंढ रखा है, रोकने की कोशिश करते हैं। तो देखो
ये तो समझ गए कि पोटी गंदी नहीं होती, हाँ सर। ये तो समझ गए। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले पोटी आप देखती हो, पोटी देखते ही आपके मन में विचार आते हैं। जी सर। ये ऑटोमेटिक ही होता है सारा कुछ। हाँ जी। ठीक है। उसके बाद फ्यूचर से रिलेटेड खतरा आता है कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कि गंदगी फैल जाएगी, सारी चीजें गंदी हो जाएगी, ज्यादा पानी बर्बाद होगा, हाँ, पानी बर्बाद होगा। हाँ, ऐसा कुछ होता है। हाँ, कुछ तो वस्तु ऐसी भी होती है जो नहीं धोई जाती, पानी से नहीं धोई जाती, तो वह भी धुल जाएगी, तो वो खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगा। फ्यूचर का खतरा आता है। ठीक है। हाँ जी। खराब होने का ये बहुत सारे खतरे आते हैं। हाँ जी। एक खतरे वाला विचार नहीं, बहुत सारे खतरे वाले विचार रहते हैं। हाँ, सैकड़ों खतरे। जब भी आपके मन में खतरा पैदा होता है तो मन फिर ऑटोमेटिक ही रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ये मन अपने आप ही करता है। ये जैसे ये ना ऑटोमेटिक ही होती है चीजें। जैसे ही खतरा पैदा होगा मन बचाव में आ जाता है। हाँ जी। जैसे डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वैसे ही ओसीडी के अंदर एक सॉल्यूशन पार्ट एक्टिव हो जाता है कि खतरा सामने आया तो खतरे से बचाव के लिए अभियान शुरू हो जाता है। जी सर। जैसे आपने कह दिया अभी फ्यूचर में गंदगी फैल जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा, मन में ये विचार आए खतरे वाले फ्यूचर के रिलेटेड, तो मन उसी समय फिर बचाव में आ गया। हाँ, रक्षा तंत्र उसका एक्टिव हो गया, तो मन फिर सॉल्यूशन भी देता है। मन फिर सॉल्यूशन निकालता है जी, सॉल्यूशन देता है। मन दो तरह के सॉल्यूशन देता है। कौन कौन से? एक तो कंपल्शन करो जी, आगे से बचाव करो। एक तो कहता है कि डूइंग करो। फिर अगर पोटी देख ली या लग गई तो डूइंग करो, अर्थात करना। ठीक है जी। और अगली बार पोटी को देखो ही मत, अवॉइड करो। हाँ। ठीक है, पोटी को वॉशरूम तक ही रखो ना। हाँ। बचना कभी तो ऐसा भी होता है सर, मैं ना बाथरूम ही नहीं जाती। हाँ, तो ये अवॉइडेंस होगी। हाँ, मैं सोचती यहाँ से तो पैदा होती है सारी की सारी समस्या। तो हम यूरिन करने जाते तो हम पानी नहीं पीते। हाँ। वो यूरिन आता नहीं तो मैं उसी को शरीर तक सीमित रखने लग जाती हूँ। पहले तो टॉयलेट तक थी। हाँ। अब मैं शरीर तक सीमित रखने लग जाती हूँ। हाँ, तो आज कल में आपने पानी तो खूब पिया, पानी भी पिया। हाँ। और सुसु भी जाकर आई। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को लगता है कि मेरे समझाने से पहले ही ठीक हो गए आप। हाँ सर, फर्क पड़ रहा है। ऐसा हाँ। नहीं है, फर्क पड़ रहा है। कितना फर्क पड़ गया अभी तक? सर मैंने पहले 50% बताया था, फिर 70% बताया था, अब 75 मान लो। अच्छा, तो मेरे को लगता है शाम जैसे मेरी सर समझने की क्षमता ऐसी है, कड़ी से कड़ी में ओसीडी की भी तो पकड़ रखी थी। हाँ। तो ये भी मैं पकड़ रही हूँ। बिल्कुल। और हर चीज शुद्ध होती है। जी सर। कोई चीज इस दुनिया में गंदी है ही नहीं। जो कुदरत ने बनाया वो साफ ही बनाया है। कुदरत कभी गंदी चीज बना सकती है? नहीं सर। तो ये पोटी हजारों सालों से है। हाँ सर। और आपके ओसीडी से पहले भी थी। हाँ सर। तो गंदगी तो बाद में डॉक्टर के बताने से महसूस हुई है। पहले जब आप छोटी बच्ची थी तो हाथ में भी ले लेती थी। हाँ, तो उस समय ये डाटा नहीं था ना। हाँ जी। हाँ। बच्चों के जो मेरे भी 2 बच्चे, सिस्टर के सारा काम मैं ही करती। हाँ। उनको धोना भी पड़ता था, और जो हम जहाँ कहीं भी उसका निपटान भी करना होता था। हाँ। कपड़े वगैरह भी बच्चे तो हर कहीं पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सारा काम करते थे, कुछ नहीं होता था। हाँ, तो बाद में क्या हुआ कि आपने पोटी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया? ज्यादा ही ले लिया सर। इतना लेने की जरूरत नहीं है। नहीं थी। आप पोटी टॉयलेट चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन आपने तो दिमाग में पोटी को बिठा लिया ना। बिठा लिया सर। अब यहीं पोटी आ गई है। हाँ जी। हाँ, वो नीचे आने की बजाय ऊपर चढ़ गई सर। सही में सर। हाँ, तो दिमाग से पोटी को हटाना है, शरीर से नहीं हटाया जा सकता। आपने गलती क्या की, दिमाग से तो हटाने की कोशिश नहीं की, शरीर से हटाने की कोशिश कर दी। हाँ। पोटी को दिमाग से डिलीट करना है, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो दिमाग में ही है ना। क्या समझे? जी सर, मतलब दिमाग से हटाना है कचरा जो दिमाग में भर गया, जो पेट में नहीं है। हाँ, ऊपर चढ़ गया। उसी को हटाना है। तो दिमाग को खाली करना है। जी सर। ना कि पेट को जबरदस्ती सजा देनी है। जी सर। समझ गए? समझ गई सर। तो बस इसका मतलब पोटी गंदी नहीं है, ये तो दिमाग में कचरे की प्रॉब्लम है। जी सर। प्रॉब्लम पोटी की नहीं है। हमने जो पोटी के बारे में धारणा बना ली है वो गलत है। सभी जाते हैं पोटी करने, तो सभी काम करते। बिल्कुल। लेकिन जो आपने बताया वो दिमाग में सेव कर लिया मैंने। हाँ, दिमाग में सेव हो गई है। हाँ जी सर। दिमाग ने पकड़ लिया है। अब इसको डिलीट करना होगा। हाँ, तो बार बार साफ ना करके डिलीट कर लेंगे। डिलीट कर लेंगे। हाँ जी। बस हो गया डिलीट। फिर तो पार्टी बनती है भाई। हाँ सर। क्या खिलाओगे? जो आपको इच्छा है, जो आपको पसंद है। अच्छा। कुछ भी, चाहे हाथों से बना के खाना चाहते हो या मार्केट से खाना चाहते हो। चलो, हाथों से खिलाओगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ सर।
हाथों से बना देना है। हाँ जी। बिल्कुल। तो अब देखो ये दिमाग ने 2 सॉल्यूशन दिए थे, ठीक है जी। कि एक तो डूइंग करो, तो जैसे ही आपको लगता है कि फ्यूचर में गंदगी फैल जाएगी तो आप बचाव क्या करते हो, करती क्या हो उस समय, क्या क्या सफाई करती हो? मैं सफाई ये करती हूँ, जैसे मतलब टॉयलेट जाती हूँ ना, तो वहीं पे मैं पहले कपड़े वगैरह सब पहले रख लेती हूँ। हाँ। पहले टॉयलेट जाती हूँ, फिर उनको साफ करती हूँ। क्या सारी बाल्टी वगैरह, नल वगैरह, ब्रश वगैरह, जो चंपल पहनते वो सारी की सारी वॉश स्पेशल सारा का सारा साफ करती हूँ। उसके बाद में जो जो टच में रहते हैं ना, जो मतलब जहाँ फर्श रहता है साइड में रहता है उसको करती हूँ। फिर बाथरूम को करती हूँ, बाल्टी वगैरह सारी साबुन वगैरह। फिर हाथ तो होना ही होना है, और फिर नहाती हूँ। नहाना, देखो इतना चीज सफाई इतना करती हूँ तो मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। हाँ, तो 2-2.5 घंटे इतनी चीजें साफ करती हो। पोटी करने में उसके साइड इफेक्ट इतना बन जाता है, मेरा 2.5 घंटे बर्बाद हो जाता है। तो 2.5 घंटे आप ये डूइंग करती हो? डूइंग करती हूँ सर। क्या आप ये करती हो क्या हो कि अभी टॉयलेट तो देखिए लगी है ही नहीं। हाँ, आपने बचाव के लिए ये कर दिया, बचाव के लिए ये सब कि घर में ना फैल जाए। हाँ, तो इसीलिए आपने पहले ही उसका निपटान कर दिया। और मैं इतनी थक जाती हूँ, हाँ। खान पान तो इस 2 घंटे में होता ही नहीं है। बिल्कुल। ये तो मैं कर ही नहीं पाती खान पान तो। हाँ, कि उसमें बिजी हो जाती हूँ। बिल्कुल। तो फिर इतनी परेशान हो जाती हूँ सर। इसलिए सर मैं इसका डर रहता है मुझे, कहीं जाती हूँ ना, हाँ। तो मतलब मैं खाना वाना पानी पूरी बहुत कम पीती हूँ, मतलब उपवास ही कर लेती हूँ। हाँ, खाना पीना तो छोड़ देती हूँ, ये अवॉइड हो गया। हाँ जी, ये अवॉइडेंस में आ गया कि आप क्या करते हो? खाना उपवास। अच्छा, उपवास कर लेती हूँ। हाँ। कि हम, ये तो हमें पता है कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे तभी तो ये सब होगा, बनेगी। तो हम वहीं पे ब्रेक लगा देती हूँ। हाँ, ब्रेक लगा देती हो जी। तो ये उपवास करना आपका बचने का तरीका है। जी सर। कि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना खाएंगे तो ना पोटी आएगी, तो ना फिर दोहना पड़ेगा। हाँ यही सर, मैं अपने आप को मतलब सजा दे देती हूँ। हाँ, तो ये शारीरिक देखो गड़बड़ी तो मन में थी, तो शरीर को क्यों सजा दे रहे हैं? यही है सर। जैसे 2 भाई हों, राम और श्याम, गलती राम करे तो सजा श्याम को मिले, ये कौन सा न्याय है? बेकसूर है बेचारा। हाँ, तो शरीर तो बेकसूर है, गड़बड़ी तो मन में है। ऐसा ही तो मैं ना सजाए जो हकदार उनको ही दिलवाने आपके पास आई हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। सल्यूट है आपकी समझ को। ठीक, थैंक यू सर। चलो, अब सजा भी मिलेगी और जो इनाम का हकदार है उसको इनाम भी मिलेगा। जी सर। ठीक है। तो अब देखो, लेकिन ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ही बीमारी बन गया है। ये बार बार धोना और ये उपवास करना ही बीमारी बन गया है। जी सर। जब इलाज ही बीमारी बन जाए, शरीर भी कमजोर हो जाता है सर इनसे। देखो, 2.5 घंटे सफाई करने से तो आप इस जन्म में ठीक नहीं हो सकती। नहीं सर, लिखवा लो चाहे। पानी की भी तो बर्बादी होती है ना। हाँ, पानी कितना ही धो लो, चाहे समुद्र में छोड़ाएं, चाहे नदी में आपका घर बना दें। हाँ सर, तो भी सॉल्यूशन नहीं। सर उन्होंने सारा मतलब सिस्टम चेंज करेगा मेरे लिए, अलग टॉयलेट, अलग बाथरूम, सब कुछ वॉश स्पेशल अंदर ही। मैंने यही बोला इनसे, कोई मुझे कहीं भी ले जाओ, कितनी भी सुविधा दे दो, मैं ठीक नहीं होने वाली। मैं ठीक तो तभी होंगी जिस सही बीमारी का पता लगेगा। बीमारी ठीक होगी तभी तो सुकून मिलेगा। बिल्कुल, टॉयलेट अलग बनवा लो, घर अलग बनवा लो, समस्या ठीक नहीं होती। पैसे खूब लगाए सर, ऐसा नहीं है कि लगाए नहीं है मेरे लिए। मेरे को ही दे देते थोड़े से। हाँ सर, मेरे मामले में क्यों कंजूसी? नहीं सर, आपको भी देंगे, लेकिन सर पैसे। अच्छा, कितने पैसे दोगे मुझे? जितना आप चाहो, मैं ठीक होने के बाद जितना आप चाहो। नहीं नहीं भाई, मेरा मुंह मांगी कीमत ना, मुंह मांगी नहीं। आप कितना दोगे? नहीं, आप बताओ। वैसे आप बताओ। आपका इलाज तो 25,000 का है। हाँ, तो आप 30 ले लेना। 5,000 आपका इनाम। 5,000 इनाम मान लो। चलो, अब मुकर नहीं सकते, रिकॉर्ड हो गया। ना मुकर नहीं। ये क्लिप अलग काट लेना अभी इनकी। हाँ जी, इनको मुकरने नहीं देंगे। नहीं, हाँ सर बिल्कुल। तो 30,000 रुपए पहला सुख निरोगी काया। हाँ, अगर काया ही निरोगी हो जाएगी तो हम ही तो कमाने वाले हैं, हम ही इन्वेस्ट करने वाले हैं पैसे। बिल्कुल, लेकिन आप कमाई करके दोगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं सोचती भी यही हूँ, मैं खुद कमाना चाहती हूँ। अपनी कमाई के पहली रकम आएगी वो आपको ही। जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वैसे मैं आपको जोधप्रिया बाबा को अर्पित करना। बिल्कुल। चलो, ये वीडियो का फायदा हो गया। हाँ, तो 1-2 साल में जब ये कमाने लग जाएं और ये बताए ना, तो मैं ये क्लिप भेजूंगा फिर। नहीं, आप पहुंच जाना वहाँ पे। मैं पहुंचू ना पहुंचू, ये क्लिप जरूर पहुंच जाएगी। हाँ जी सर, ये आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ये 2-3 मिनट की अलग काट लेना, ये व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हाँ सर, मैं बहुत खुश होंगी अगर ये आपने भेजा, अगर मैं इस लायक हो जाऊं। ये लायक तो हो गई। जी सर, हाँ, ये चाहती हूँ। बस तो
कम से कम हमारा पैसा डूबेगा नहीं। हाँ ना सर, बिल्कुल सही है सर। पहला सुख निरोगी काया, मैंने तो यही पढ़ा और यही समझा है। हाँ। और अगर काया ही निरोगी नहीं है तो कुछ भी पैसे का कोई भी मतलब नहीं है, जो भी है कहीं आने जाने का कोई शौक है, कुछ भी मान लो, जब काया निरोगी है तब कुछ भी मत हो इंसान के पास, वो निरोगा है, वो सही है, वो स्वस्थ है, वो संतुष्ट है। सही कह रही हो बिल्कुल। तो अब काया तो आपकी ठीक है, मन को ठीक कर देते हैं। जी सर, जिसका मन बस में है हाँ वो सुखी है। हाँ। जिसका मन परवश है वो दुखी है। तो मेरा मन परवश हो गया सर, कोई बात, इसलिए मैं आपके पास आई जो बस में करने के लिए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। तो आप ये समझो कि हाथ धोने से आप ठीक नहीं होंगी, सफाई करने से तो इस जन्म में ठीक नहीं होंगी। हाँ जी सर। और उपवास करने से इस जन्म में भी ठीक नहीं हो सकती। नहीं सर। अवॉइड करने से और डूइंग करने से कभी भी ठीक नहीं होगे। जी सर। ये लिखवा लो चाहे, क्योंकि जितने ज्यादा उपवास करोगी उतनी ज्यादा फंसती जाओगी। तो ये बचना फंसना है। जी सर। जितना आप बचने का प्रयास करेंगी उतनी फंसती जाएंगी। हाँ सर, मैं तो फंस गई जी, फंस गई। और मेरे जो करीबी इंसान है उसको भी मैंने चपेट में आ गई। क्यों? मैं वो काम करती तो 2.5 घंटे लग जाते। फिर वो कहते हैं मैं करता हूँ, तो वो मेरी तरह करते हैं, तो मानो मैं 2.5 है तो 1 घंटा निकाल दो आपकी तरफ से, तो 1 घंटा वो इंसान फंस गया, वो फंस गया, दूसरों को और फंसा दिया। हाँ तो सर यही भाई तो, उनको और सजा मिल रही है ना, उनको और मिल गई, तीसरे को और मिल गई, निर्दोष को। 2 निर्दोष हो गए ना। एक तो मेरा पेट बताया, दूसरा है जगह मेरा शरीर है, एक दूसरा इंसान जो मेरे करीब टच में है। बिल्कुल, मतलब इस बीमारी का साइड इफेक्ट फैलने लगे। हस्बैंड कहते नहीं शादी करके फंस गए यार। नहीं सर, वो कभी ऐसा नहीं। अच्छे वाले हस्बैंड हमेशा यही बोलते हैं कि मैं आपको खोना नहीं चाहता किसी भी हालत में। कपड़े धोते हैं मेरे सारे के सारे। देखो ऐसे हस्बैंड बहुत कम होते हैं। हाँ सर। तो सर मतलब कोई बोलते हैं ना लव मैरिज बुरी होती है, लेकिन मेरी नजर में लव मैरिज बुरी नहीं होती। नहीं होती। ये देखो आपको बहुत अच्छा इंसान मिला है। जी सर, उसने सच्चा प्यार किया है हमसे, वो सच्चे प्यार का सबूत भी दिया है सर। यही मान लो कि मैं ये चाहती थी कि इंसान क्या पता सच्चा प्यार करता है या नहीं करता, यही मुझे प्रूफ करने का उनको मौका मिल गया। ओसीडी आपके लिए वरदान भी साबित हो गई। हाँ सर, मैं इंसान की बहुत कदर करती हूँ इसकी। मैं भी उनको खोना नहीं चाहती कभी भी। 7 जन्म, कुछ लोग तो 1 साल में मतलब 1 ही जन्म में बोलते हैं कि नहीं तलाक वगैरह हो जाता है, बहुत सा कुछ रिश्ता। मैं चाहती हूँ कि ये इंसान मुझे 7 जन्म, कभी मैं उनकी पत्नी बनूं, कभी वो मेरे पति, मतलब इस हिसाब से चलता रहे, बंधन छूटेगा नहीं। हाँ जी सर। प्यार का कोटा भी पूरा नहीं हुआ। जी सर, इस जन्म में कुछ कमियां रह गई तो अगले जन्म में मिल जाएगी। फिर तो पक्का भाई बहुत सच्चा प्रेम है, अमर प्रेम है। जी सर। वो जैसे सस्सी पुन्नू ही रांझा, जी सर, महिवाल कौन था वो सोनी महिवाल जी। वैसे ही आपका अमर प्रेम, कथाएं लिखी जाएंगी, गाथाएं गाई जाएंगी। जी सर। नहीं सच में ओसीडी वालों को आपके प्रेम से प्रेरणा लेने की जरूरत है कि प्रेम हो तो ऐसा। हाँ, तो मुझे पता चला इस इंसान के मन में क्या है मेरे लिए। सब लोग बोलते तू कैसे कर लेता है ये सब एक औरत के लिए। बोला मैं इसे खोना नहीं चाहता किसी भी हालत में। उसके साथ जो परेशानी हो रही तो मेरे साथ भी होनी चाहिए। जो इस पीड़ा में ये भोग रही है, इस पीड़ा को मैं भी भोगना चाहता हूँ, मतलब मेरी ढाल बनना चाहता है। पर सब वास्तव में सर बहुत परेशान किया है मैंने। कोई बात, अनजाने में गलतियां रातों को सोने नहीं देती थी, मुझे घबराहट होती थी। उनका हाथ पकड़ के बोलती थी मुझे घबराहट हो रही है। सर वास्तव मैं इसी की कीमत चुकाना चाहती हूँ, मैं ठीक होकर। बिल्कुल, बस आप ठीक तो हो गए, लेकिन आप देखो उपवास करने से आप ठीक नहीं होंगे। आप तो खाना खाने से ठीक होंगे। जी सर, फुल पेट भर के खाना खाना है। हाँ सर। तो अब ये जो अवॉइड किया ये फंसे हो, इसी से ही आप फंस रहे थे। हाँ जी। और जितना ज्यादा डूइंग करोगे इससे मरोगे। ये मरना है, करना इज इक्वल टू मरना है जी। जितना ज्यादा करोगी, जितनी ज्यादा सफाई करोगी उतनी ज्यादा फंसती जाओ। हाँ सर। तो आज से सफाई बिल्कुल बंद जी। आज जितना जरूरी होता है वो तो करते ही करते हैं ना, नहीं होना चाहिए सर। हाँ, तो आज कितनी देर में टॉयलेट से बाहर आ जाओगी? देखते हैं वो तो देखते नहीं, पहले बताओ। मतलब बिना सफाई किए? हाँ, बिना सफाई करे तो आधा कब ब्रेक लग जाएगा ना, सफाई करने में तो समय लग जाता है। आधा क्या, इसका मतलब 1.25 घंटे में आओगे? जी।
1.25 घंटा भी बहुत ज्यादा है। ज्यादा है। शुरुआत में तो सर ऐसे धीरे धीरे तो होगा ना। झटके से करेंगे भाई। हाँ। चलो आप बता दो आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से 13 मिनट। तो कपड़े नहीं धुलेंगे तो 13 मिनट? कपड़े तो अलग धोने होते हैं, हाँ, वॉशरूम तो में हाँ। थोड़ी ना धोने होते हैं। 13 मिनट। आपने टॉयलेट जाना है, टॉयलेट गए, सीधा जाके टॉयलेट सीट पे बैठ जाना है जी। ठीक है, बैठ गए, टॉयलेट आया, 2-3 मिनट में खाली हुए, हाथ धोए 2-3 मिनट में जी। और बस 5 मिनट का काम था, 13 मिनट ज्यादा ही दे दिए। तो उसके बाद आके वॉश बेसिन से हाथ धो लिए, बस 5 मिनट में कंप्लीट है ये तो। 13 मिनट भी ज्यादा ही आपकी आपकी नजर में ज्यादा है, हमारे के लिए तो हाँ। कम तो ही है। आज कितने मिनट में आ जाओगे? जी भाई बाल्टी मग्गा नल ये तो सारा स्टॉप कर ही देना है। हाँ, तो इसमें नहाना समय थोड़ी ना है, बस। टॉयलेट जाके आना, हाँ, नहाना तो तो फिर है। तो नहीं लगेगा सर, इतने में तो हो नहाना जाएगा। किस लिए? हाँ, तो नहाने का मैंने सारी चीजें अलग अलग करनी है आप, इसीलिए तो ज्यादा कंफ्यूज होती हाँ, हो। हाँ, हाँ। जब टॉयलेट करने जाओ तो टॉयलेट ही करना है, जी। नहाना है तो सिर्फ नहाना ही है, तो उनको कपड़े धोने हैं तो कपड़े ही धोने हैं। मैं क्या करती हूँ, टॉयलेट जाती हूँ ना, फिर सारा ही काम इकट्ठा करती हूँ, करती सारा हो। ही 2.5 घंटा जुड़ जाता है उसमें। हाँ तो वो फिर टॉयलेट का ही माना जाता हो। हाँ, उसी का ही माना जाता है, तो हाँ। उसी के कारण ही तो ये सब हुआ। हाँ तो वो गड़बड़ कर रही थी। जी सर। अब क्या समझे? हाँ जी, हाँ वो तो फिर कंप्लीट कर लूंगी मैं इतने समय में। बस तो और क्या। हाँ, वो धोने की वजह से मैं रह जाती हूँ पीछे। धोना अलग होता है, कपड़े उस समय नहीं धोने, बाद में इकट्ठे धोने हैं जब सारे धोते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों के और पति के। हाँ जी, बच्चे पति देव धोते हैं हमारे तो बच्चों के। तो आज से आपने धोने हैं। हाँ सर। अब ये कपड़े पहन रखे हैं जी। अब टॉयलेट जाए सुबह, हाँ जी। तो बिना कपड़े धोए नहीं आगे ना आप? आ गए सर, मैं आपने मना जो किया था। कितनी देर में आई आज? आज तो सर 15-20 मिनट लगे पैर पार धोने में। चलो आज पैर धोना भी कल आज से बंद कर देंगे। हाँ सर। पैरों में थोड़ी ना टॉयलेट आती है। नहीं आती नहीं है, चप्पल वगैरह पहन लेती हूँ ना, ऐसा लगता है कोई छींटा वगैरह गिर गया हो। लगता ही है, लगना ही तो बीमारी है, ये लगना ही तो ओसीडी है। हाँ सर। लगना इज इक्वल टू नोट होना। हाँ वो होता है ना, थॉट, ये विचार ही तो है आपका। ये टर्म याद रखनी है, थॉट नोट इज इक्वल टू होना। आपको लगता है कि विचार आना और होना एक ही बात है, विचार आ गया तो विचार आता है सर। हाँ हाँ हो गया, लेकिन ये नोट, इसका मतलब ये नहीं है कि विचार आने से छींटा आ गया। जी सर। आपके पास सिर्फ छींटे का विचार आया था, छींटा थोड़ी ना आया था। नहीं सर। हाँ। विचार ही आया सर। तो आप तो शक को ही प्रूफ हाँ। दे देती हैं कि हाँ, शक ही रहता है कि हो गया होगा। सब कुछ हकीकत हाँ, में तो हो गया। हकीकत और शक बराबर नहीं है। जी सर। शक तो कुछ भी हो सकता है ना, रियलिटी में थोड़ी ना होता है। नहीं होता है सर। तो आपने अब शक को एक्शन में तब्दील नहीं करना है, शक को वेरीफाई नहीं करना है। जी सर। शक को बढ़ा के रखना है, वो गाली थेरेपी से सिखाऊंगा। गाली भी निकालनी होगी? गाली आती है ना, बढ़िया बढ़िया प्योर नहीं आती राजस्थानी वाली? नहीं आती सर। मारवाड़ी वाली गाली दी नहीं मतलब सुनती हूँ थोड़ी बहुत, मतलब आती है, लेकिन मैं गाली को भी थोड़ा दूसरे हिसाब से प्यार से देती है। जी जी। अब रोब से देनी है, गाली सिखाएंगे आपको। चलो कोई ना, सीख लेंगे, गाली भी सीख लेंगे। चलो किसी का भला हो तो अगर 10 आदमी को, मतलब एक इंसान के वजह 10 आदमी को कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो वो एक इंसान के लिए सजा भी देना गलत नहीं है। बिल्कुल। अगर तो 10 को मिल रही है और वो एक को मिल रही है, तो एक को देनी चाहिए, 10 तो बच जाएंगे ना। तो वो भी सीख लेंगे अगर गाली अच्छी है तो। हाँ गाली अच्छी है, इससे आप ठीक हो जाओगी। जी सर। गाली के बहुत फायदे हैं। हाँ। ये जोधपुरी ही है जो गाली देना सिखाता है, बाकी तो कहते हैं गाली मत दिया करो, ये मैं उल्टा ही काम सिखाता हूँ। सिखाते हो तो वो भी सही सिखाते हो ना, कि हमारे लिए तो सिखाते हो कि हाँ अच्छी बात है। उसका विज्ञान बताऊंगा गाली का भी। तो अब तक हमने ये देखा कि आप, ये ओसीडी का सर्कल है, ये लूप है, इसी लूप में बार बार फंस जाती हो, अवॉइड करती हो, फिर से ये पोटी देख लेती हो, फिर से यही होता है, धो लेती हो, फिर से पोटी जाती हो, फिर से यही लूप में फंसी रहती हो ना, ये सर्किल, ये लूप। हाँ ये सर्कल लूप एक ही बात है, इसी में फंसी हुई हो 8 सालों से। जी सर। और जितना ज्यादा इसमें फंसती जाओगी और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। हाँ, ये और बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है। एक जाल सा बन गया सर। हाँ ये जाल रोज रोज उसमें धागे बुनते ही जा रहे हो। उसके अलावा कुछ काम भी नहीं कर पाती, घर का बाहर भी नहीं जा पाती, इसी में उलझी हुई हूँ। हाँ इसी में ही अटके और काम भी कुछ नहीं होता है। काम होता कहाँ है, ये बीमारी तो बढ़ रही है। जी सर। बीमारी का बढ़ना काम जरूर हो रहा है।
क्या कभी कभी तो सर एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना जो नहीं धोना होता, धुले हुए भी धुप जाते हैं फिर से, और वो सजा मिलती है उनको। हाँ, पति देव को। हाँ जी, कमाल है, पति देव की ड्यूटी आपने तो चेंज कर दी। जी सर। हाँ, कभी कितनी आज तो ये कपड़े खराब हो गए पूरे के पूरे, जितने तो धुलते ही हैं कि क्या हुआ कि ये कुछ गिर गया, किसी का हाथ लग गया, कुछ भी, तो फिर से धोना पड़ेगा। तो धोते हैं। धोएंगे, क्या करेंगे, खोना नहीं चाहते हैं। जी सर। मैं ये भी बोलती हूँ उनको कि मुझे बचाने से आपका बहुत नुकसान होगा, बहुत परेशान, जाने दो, छोड़ दो, भूल जाओ। कोई आई भी थी, चली भी गई कि नहीं, मतलब मुझ में कुछ नहीं बचेगा, मैं आपसे भी बुरा हो जाऊंगा, बच्चों का कौन ख्याल रखेगा, आप जैसी भी हो बस रहो मेरे साथ में। बिल्कुल, यही प्रेम की निशानी है। जी सर, कि जैसी भी हो मुझे स्वीकार है। मैं आप दूसरी शादी कर लो, कभी कभी तो मैं ये बोलती हूँ मैं आपके आप जैसी लड़की कहाँ मिलेगी। हाँ, मैं आपके किस काम की भी नहीं हूँ, आप दूसरी शादी कर लो, मुझे छोड़ दो, कहीं भी सड़क पे छोड़ दो, मैं आपकी मुझे भी देखा नहीं जाता आपकी ऐसी हालत, बच्चों की हालत, कि नहीं, कोई भी हो, कुछ भी हो, मैं आपके बराबर हकदार हूँ, मैं झेलूंगा आपकी बीमारी को। ऐसा है बस सर, सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टनर अच्छा मिल गया मेरा, नहीं तो पता नहीं ओसीडी में क्या हो जाता, कब का तलाक हो चुका होता, तलाक भी हो जाता, और पता नहीं क्या क्या कहाँ भटक रही होती, या दूसरा जन्म ले चुकी होती। सही है सर। चलो इसी जन्म में ही ठीक कर देते हैं। जी सर। चलो, तो अब आप देखो, इस लूप को तोड़ना है, इस सर्कल को ब्रेक करना है। जी सर। क्योंकि इस सर्कल में जितना आप जाती जाओगी उतना फंसती जाओगी ना। क्योंकि देखो, जैसे आपने जाना है, दिल्ली जाना है, ये दिल्ली है, ये सिरसा है जी, और आप चले इधर पाकिस्तान पहुंच गए, लाहौर, तो यहाँ पर जाकर के आपको पता चला कि अरे रे, मैं तो लाहौर आ गई, मुझे तो दिल्ली जाना था। तो उस समय आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो वापिस आ जाओ, या यहीं बैठ के रोते रहो किस्मत को, या आगे ही जाते रहो कि जाती रहूंगी, देखी जाएगी, जब कभी तो आएगा ही, घूम के आ जाऊंगा। हाँ, पूरे धरती का चक्कर लगा करके। जी सही है। लेकिन आ नहीं पाओगे क्योंकि समुद्र भी आ जाएगा, रास्ते में कोई मार मूर देगा। हाँ जी। तो ये 2 रास्तों से तो कभी नहीं पहुंचोगे, यहाँ रोने का भी फायदा नहीं है। समझदार व्यक्ति क्या करेगा, वापस आ जाएगा, वापस आएगा ना। तो अब देखो, आपने भी तो ये बहुत सारी गलत दिशा तय कर ली है, अब वापस आना होगा, उल्टा चलना होगा। जी सर। इस दिशा से तो ठीक नहीं हो सकती। जैसे जैसे ओसीडी को बढ़ा हुआ है, उस धीरे धीरे एक एक पैटर्न को तोड़ के आना होगा, सामना करके। तो अब देखो, धोने से ठीक नहीं हो सकती, उपवास से ठीक नहीं हो सकती, अर्थात डी से आप कभी भी ये खतरा नहीं हटा सकती। जी सर। डी करके कभी भी ठीक नहीं हो सकती, डी से ये खतरा नहीं हटेगा। जो गंदगी फैलने का खतरा आप धो करके अवॉइड करके हटाना चाहती हो, जी सर, इससे ये खतरा हटेगा नहीं, ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये रियल लगने लग जाएगा, ये नकली है, 100% ये नकली खतरा है, ये मात्र सोच है, सच्चाई नहीं है। लेकिन आप जब डूइंग करोगी, अवॉइड करोगी, तो इससे मन में ये भ्रम पैदा हो जाएगा कि गंदगी तो पक्का फैल जाती, अब मैंने धो लिया है इसीलिए गंदगी नहीं फैली, वरना गंदगी तो पक्का फैलती। तो मन भ्रम में जी रहा है, अर्थात आपके अंदर एक रोंग प्रोग्रामिंग हो गई है। और सर ऐसा भी है, मैं फ्यूचर में जीती हूँ, हाँ, फ्यूचर में वर्तमान में तो जी नहीं रही। हाँ, वर्तमान में जीना होगा, बिल्कुल इसी वक्त में। कल जो होगा कल देखेंगे, आज ठीक है ना, कल जाए भाड़ में, परसों जाए भाड़ में, जी सर, इसी वक्त में जीना है, नींद भी अच्छी आएगी। क्योंकि जब जब आप फ्यूचर में जाओगी तो फंसोगी। जी सर, फ्यूचर तो कट कर देना है। अब देखो, आपने फ्यूचर का खतरा डूइंग अवॉइडेंस से हटाना ही नहीं है, क्योंकि अभी चीजें गंदी हुई नहीं है, गंदी होगी तो देख लेंगे ना। गंदगी को ही लगी दिखाई दी, पोटी मान लो यहाँ लग गई, अब यहाँ लगी हुई पोटी है, पीला पीला दिख रहा है, तो धो लेंगे। पहले ही सोचने की क्या जरूरत है। जी सर। अब कुछ लोग होते हैं सर, जो फोन वगैरह गिर जाता है किसी का, तो वैसे थोड़ा बहुत साफ करके यूज करते हैं, और मेरा तो जो नीचे सड़क पर ही गिर जाता है तो भी मैं काम में नहीं ले पाती। और कुछ का टॉयलेट में गिर जाता है तो और क्या, वो धो लेते हैं, आराम से यूज करते हैं। मेरे जैसा गिर जाए, टॉयलेट लग गया क्या, धो लेंगे। इतने हजारों का फोन कोई टॉयलेट कार्ड दे तो छोड़ देंगे। हाँ नहीं सर, होता है ऐसा, हुआ है मेरे साथ में। मेरा तो सड़क पर गिर जाए तो भी मैं नहीं यूज में लेती। अभी तो आप खुद गिर गए फिर। आप गिरा देना, फोन में उठा के ले
ऐसा है, मैं तो कहता हूँ जिसको ओसीडी हो, बहुत अमीर बंदा हो, हाँ। उसके पड़ोस में मैं रहने लग जाऊं, उसका सामान सारा काम में आएगा। वो 10-10 हजार के, 50-50 हजार के तो सूट, बड़ी कीमती चीजें हैं। हाँ सर। उसको कहेंगे कि धक्के से कुछ ना कुछ पंगा किया करेंगे, ये होता है डालाया करेंगे, किसी कूड़े वाले को भेज दिया करेंगे, भी 1000 रुपए देंगे कूड़े वाले को, नहीं सर, ऐसा तो वो होता तो धक्के से चला जाएगा। होता है सर। जैसे मैं ना, जो साफ सफाई करते हैं ना, जैसे दीपावली की ये करते हैं हम ना, तो मैं क्या करती हूँ, जो डस्टबिन है ना वहाँ पे मैं जिसे, या मैं खुद जो किसी को मुझे ये लगता है ये गंदी हो गई, मैं फेंक देती हूँ, तो मेरे जेठानी जेठ जी सब उस कचरे को किंडा के उसमें अच्छी अच्छी चीज निकालती है। सच में मैं बोलती हूँ मैं आपके घर में नहीं जाऊंगी, आप ऐसा मत लो, यहाँ धो के लो ना, वो के कुछ नहीं होगा हमें, आप चाहे मत आना घर में तो, लेकिन मैं ये इस चीज को ना आपकी मैं हम फेंकेंगे नहीं। मेरे कपड़े भी नहीं, मेरी सिस्टर वहाँ कचरे से निकाल के धोकर पहनती है। सही है, जानी है वो। मेरी मम्मी भी, मैं जहाँ पे रहती हूँ ना वहाँ भी डस्टबिन को ऐसे करे रखते हैं सब लोग। पता है इनके डस्टबिन में कीमती सामान है। आपके तो घर का डस्टबिन भी बड़ा अच्छा है। हाँ, सब निकालते सर। अब जैसे मैं थैला वगैरह फेंक देती हूँ बहुत से, अब मेरे जेठ जिठानी है वो नीचे रहते हैं, मैं थोड़ी ऊपर रहती हूँ, तो वो जैसे मैं फेंक के चली जाती हूँ वो एक साथ भाग के आते हैं, जैसे कि कोई हीरा निकलेगा। सच में सारा का सारा ऐसे ले जाके अपनी कंधे पे रख के रूम में ले जाते। रुक जाओ इसको दो तो लो इसको। एक आइडिया मिल गया, अब ना हम काम शुरू करते हैं एक नया, ओसीडी वालों के घर से कचरा उठाने का काम। अमीर पक्का हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कीमती सामान ही डस्टबिन में डालेंगे। सर होता है सर। वैसे चार्जर ऐसे मैंने बहुत फेंकी है। क्या क्या फेंके? चार्जर, अरे वाह, एक फोन भी फेंका है मैंने, अरे मोबाइल फोन, और भी बहुत सी ऐसी जैसे मेकअप के सामान होते हैं। सोना तो नहीं फेंका? सोना भी थोड़ा बहुत चला गया उसी, जैसे छोटा बहुत नाक की चुन्नी वगैरह होती है ना छोटी बहुत। चांदी भी एक तो मैं जी ने उठा के लाए थे, कहाँ पे मैंने कहाँ गिरा दी, वो गंदी हो गई, और दो धो के मुझे 10 बार धो इसको तब साफ होगी। कमाल है भाई। डस्टबिन खरीद लेते हैं भाई। डस्टबिन क्या उनको कहते हैं ठेका है, फ्री में उठाया करेंगे तुम्हारा। हाँ सर, रियल में मैं देखती हूँ सभी ऐसे हो जाते हैं पूरे घर इकट्ठे, और वहां से जो जिसके काम की होती है, जैसे पेन रबड़ ये तो बच्चे ले लेते हैं, जैसे कुछ पहनने वाली चीज होती है ना कपड़े, जो मेरी सिस्टर ले लेती है, जैसे और जो छोटी मोटी और चीज होती है जो मेरी जेठानी ले लेती है, जेठ जी भी ले लेते हैं कुछ, जैसे थैला वगैरह कुछ शर्ट वगैरह उनका ये ले लेते हैं। सब लोग ऐसे कचरा में कि ये भगवान क्या कर रहे हो तुम। अरे खड़ी खड़ी देख, मैं तो कहता हूँ ओसीडी वाले के पड़ोस में जगह मिल जाए तो जिंदगी सदर जाएगी। काम ही नहीं करना पड़ेगा, सारा सामान तो उनके कचरे से मिल जाया करेगा। एक दिन क्या हुआ सर, मैं पियर में थी ना, क्या चीज थी, मैंने वहां फेंकने की ऐसी जगह कोशिश की जहाँ कोई घर में ना ले आए, है ना, वापस भी ना आ जाए, कैसे भी वापस ना आ जाए वो चीज। मैंने उसको जलाने की कोशिश की, फिर मैंने ना वहां रख दी। फिर मैं जब वो माचिस लेने गई थी, पापा ने वहां वो चीज को घर की जो अलमारी होती ना वहां रखी हुई थी वो चीज मेरे पीछे पीछे जाकर। ये कुछ तो फेंक के आई। हाँ, मैं ये यहाँ क्यों से लेके आ गए आप। वो जलाने वाली थी कि बेटा ये गंदी नहीं है, मैं रख लूंगा। वो अच्छे से रखते हैं यहाँ लगा के, सीने से लगा के। हाँ जी। ऐसा हुआ है सर बहुत बार। साड़ी वगैरह मम्मी और पहनती है और दीदी पहनती है, एकदम से नई की नई साड़ी फेंक देती हूँ मैं। अरे वाह, मुझे लग जाता ना ये गंदी है, तो वो यहाँ लगाती है पहले तो सिर के, फिर वहां यूज करती है और खूब पहनती है। जितने भी घर में हमारे जो पर्दा वगैरह होते हैं ना साड़ियों से होते हैं, जैसे गुदरी वगैरह बनाते हैं ना बिस्तर, मेरी साड़ी के है। अच्छा। बच्चे बोलते कि मम्मी ये आपकी ये आपकी ये आपकी, मैं हाँ मेरी है बेटा, ये लोग ले आते हैं। सही में सर, 2 लेते हैं वो, फिर काम ले लेते। लेकिन परिवार से बाहर जाने नहीं देते किसी भी सामान को, घर में यूज कर लेते। अरे कितना पैसा चला गया होगा। बहुत सर क्या बताऊं, अभी भी मैं आई हूँ ना इलाज के लिए, तो ये भी सर ब्याज पे पैसे लेके, ये बता सकती हूँ। आपके पास आई हूँ ना यहाँ तक, ये भी ब्याज पे लेके, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, सब ओसीडी ने छीन लिया था। तो ऐसा है। खाने में भी इतना खास कुछ नहीं बनता,
क्यों पैसे बचे नहीं। हाँ। तो वो तो नॉर्मल दाल रोटी में चाहे वो भी बहुत ज्यादा है जी। तो ऐसा हुआ सर, ओसीडी ने बहुत कुछ छीन लिया। 8 साल की है, कोई 8 दिन की नहीं है। ऐसा है सर। चलो अब बताओ इससे क्या समझे? इससे यही समझे इस जाल में नहीं फंसना है। इससे अच्छा है कि घूम के आने से अच्छा है कि हम वापस आ जाए। जैसे हमारी ओसीडी को जैसे प्यार परवान चढ़ जाता है ना, जैसे ओसीडी हमारी परवान चढ़ गई है। हाँ। तो अब प्यार करने वाले को भी ये पता चल जाए बंदा गलत है, तो उसके साथ शादी करने से अच्छा है वो अपना रास्ता अलग कर ले। तो यही हम ओसीडी से प्यार करने लगे थे, तभी तो उनके लिए तो कर रहे थे। और मेरे पीछे, मेरे प्यार करने वाला मेरे पीछे आ गया। मैं ओसीडी से प्यार कर रही थी, साफ सफाई से, तो वो मैं उनके चक्कर में थी। और जो मुझसे प्यार करता वो मेरे चक्कर में आ गया। तो ऐसे कड़ी से कड़ी बनती जा रही थी, मतलब परिवार की भी बनती जा रही थी। सब भी बल्ली के बकरा बनते जा रहे थे। तो अब मैं ही तो आगे हूँ, तो मुझे मुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल, अब आपको मुड़ना है। तो अब आपने ये समझ लिया, अभी डी से सी ठीक नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता और मजबूत होता जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो जाती है। हाँ जी। मन की ट्रेनिंग गलत हो जाती है, लर्निंग गलत हो जाती है। जैसे आप डूइंग करती हो, उपवास करती हो, तो मन में एक इंफॉर्मेशन चली जाती है कि हाँ गंदगी तो फैलती, अब धोलाई की है, इसी से सफाई है, वरना गंदगी तो पक्का थी। अर्थात गंदगी का जो खतरा है वो रियल इसलिए लगता है क्योंकि आप डूइंग और अवॉइड करती हो। जी सर। तो डी से सी मजबूत होता है, लेकिन ये है नकली, ये काल्पनिक है, ऐसा नुकसान है ही नहीं। ये आपका बिलीफ बना हुआ है, ये रॉन्ग बिलीफ है। इसको समझ लिया था ना, बिलीफ है कि पोटी गंदी लगती है, ये बिलीफ तो आपका रॉन्ग बना हुआ है। पिछले पार्ट में हमने समझ लिया था। हाँ जी, हाँ। ये है ही नकली, ये पूरी तरह से नकली बना हुआ है, लेकिन आप डूइंग करके, अवॉइड करके इसको असली का दर्जा दे रही हैं। मतलब आपको हम संक्षेप में यही समझ जाते हैं कि पोटी गंदी नहीं है, है तो इतना कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल शुद्ध, पवित्रम पवित्रम पवित्रो भव। सही है सर। संस्कृत में समझा रहे हो आप। अब मेरे को आती नहीं है ना संस्कृत भी। नहीं चलो ठीक है, अच्छी से, हमारी तो राष्ट्रीय भाषा यही है। हाँ चलो ये समझ गए कि पोटी गंदी नहीं है। हाँ, ये रॉन्ग बिलीफ है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, काल्पनिक खतरा है, रियल नहीं है, जिसे आपने रियल मान लिया था। अब सी से बी ठीक नहीं होगा। आप सोचती हो कि गंदगी का जब खतरा हट जाएगा तो ये गंदगी का विचार, एहसास, ये भी चला जाएगा। ये जाता नहीं है। अगर आप खतरे को कम करती है ना डूइंग से, तो इससे ये बार बार आता है, रिपीटेड आता है, और मन में फंस भी जाता है। ये विचार फिर बार बार आएगा और फंसने भी लग जाएगा। जी सर। ये इसीलिए आपके मन में बार बार विचार आता है। आप पूछती हो ना कि मेरे मन में क्यों आता है, वो इसलिए आता है कि आप इस खतरे को हटा रही है, इससे खतरा समझ रही है, जो कि झूठा है उसे सच मान रही है, इसीलिए ये बार बार आ रहा है। और बी से ए ठीक नहीं होगा, अर्थात ये पोटी का जो ट्रिगर है ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा विचार को निकालने से। एक इसमें ऐड होता जाएगा, इसमें शूशु आ जाएगा, फिर पोटी दूर से आ जाएगी, फिर जानवर की, फिर ऐसे पक्षी की, ऐसे नए नए ट्रिगर ऐड होते रहेंगे। तो अगर आप इस रास्ते से चली तो फंसती रहोगी। ये लूप है जिसमें आप और ज्यादा फंसूंगी। तो अब आपने दिशा बदलनी है, ये वाली ए से डी की तरफ जाना है। तो अब आपने जाना कितना है वो देख लो, कि आपने गलत दिशा तो काफी चली है, तो उसको सही दिशा अब आपको कितनी चलनी होगी, इसके लिए पहले गलत दिशा का अंदाजा लगा लो कि कितनी दूरी पर हम कितनी दूरी पर आ गए, वापस जाना है। हाँ, कितना वापस जाना जैसे ट्रेन से जाएंगे तो इतना समय लगेगा, कितना लगेगा, वो अब इससे पता लगेगा। ये है टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट, जो गीता कोर्स में पूरा मिलता है। जी सर। ठीक है। तो इसमें देखो ये स्पीड है। अब जैसे स्पीड होती है ना, कंप्यूटर की भी स्पीड होती है, हर चीज की एक स्पीड होती है, हाँ। गति होती है। अगर कंप्यूटर में डाटा ज्यादा डाल दें, बहुत ज्यादा फाइल डाल दें, तो स्पीड स्लो हो जाएगी ना, स्लो हो जाएगी। हाँ सर। उसी प्रकार मोबाइल में भी हम बहुत ज्यादा इसमें फाइलें डाल दें, वीडियो गाने डाल दें, तो इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी ना, स्लो हो जाएगी, हैंग होने लगेगा। हाँ, हैंग होने लग जाएगा। उसी प्रकार हमारे मन की भी स्पीड होती है, जो कम हो जाती है डेटा से। मन में भी डाटा आ जाए तो मन भी हैंग होने लग जाता है। जी सर। अब ओसीडी के अंदर आपने बहुत सा डाटा अपने मन में डाल लिया है, इसी कारण से मन की स्पीड स्लो हो गई। मन की स्पीड स्लो तो घबराहट, एंजाइटी, चिंता, ये इमोशन आते हैं। जी सर। और स्पीड फास्ट तो
खुशी आनंद महसूस होता है। जी सर। जो जितना खाली वो उतना मस्त। जिसके मन में जितना पास्ट फ्यूचर, अर्थात जिसके मन में जितना डाटा है, जिसके पास जितनी ज्यादा सूचना है, जितना ज्यादा कचरा ज्ञान है, जिसे ज्ञान बोलते हैं, वो जिसके पास ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा दुखी होगा। जी सर। और जो कहेगा कि आज खाली आज मस्त है, कल की कल सोचेंगे, कुछ नहीं पता, वो मस्त होता है ना। आपको तो मतलब हम ज्यादा सियाने बन गए। हाँ, शाना इंसान 2 बार मरता है, पता है? शाना इंसान 2 बार मरता है। जी सर। तो आप मरने से पहले भी मर रहा है, वैसे भी मरेगा। तो शाना नहीं बनना जिंदगी। एक तो पल पल मर रहे, अरे हाँ। वो जो सब मरते वैसे भी मरना है। हाँ, तो शाना नहीं बनना जिंदगी। जी सर। बेवकूफ बन जाओ। हाँ सर, मैं क्या है ना सर, ओशी मतलब जो गंदगी को बहुत बारीकी से देख ली थी मैंने। तो इस क्या बोलते हैं उनको, जो सीआईडी वगैरह देखते, वो यंत्र होता है ना, उसी के हिसाब से देख ली मेरी बारीकी से। बस बारीकी से देख रहे हो, वो बारीकी में है नहीं, गंदगी कहीं नहीं है। सही है, ज्यादा डीपली चली गई थी मैं। डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने दांतों पर उससे ज्यादा बैक्टीरिया वायरस होते हैं। जी सर। जितने पोटी में होते हैं। हाँ सर। उससे ज्यादा यहाँ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बाहर से हवा आ रही है, वो भी तो गंदी हो सकती है। जी सर। दिल्ली के अंदर हवा देखो, पोटी से ज्यादा। हाँ सर, एक बार तो ये हुआ कि किसी ने पड़ोस में जो बच्चे की पोटी होती ना, जो मिट्टी लेके कहीं पे ऐसे ही कुछ औरत थी ऐसे फेंक रही थी, तो वो उसपे मिट्टी गिरी ना, मैंने बस जो छत पे थी, कपड़े सुखा रही थी, वो मुझे लगा कि ये जो मेरे ऊपर आ गई है हवा, जो मिट्टी उड़कर आ रही है ना, हाँ। तो हमारे कपड़ों में आ गई होगी। सारे के सारे कपड़े धो दिए। जो वो लेडीज थी तो ऐसे भगा रही थी, पूरी की पूरी मिट्टी हो गई। वो आराम से घर का काम कर रही है, हंस रही है। उसके मन में डाटा नहीं था ना। और मैं कमरे में जाकर सो गई थी टेंशन में आके, और वो आराम से पूरा घर का काम कर रही है, उसको कुछ नहीं हुआ। क्या समझे? तो सर यही है कि सबसे बड़ा सोचने का तो यही है कि पोटी गंदी नहीं है, तो बिल्कुल भी गंदी नहीं है, शुद्ध है। सिर्फ हमारी सोच में गड़बड़ी है। सोच में तो ये डाटा आ गया ना, डाटा के कारण फंसे हो। जी सर। तो देखो, डाटा हमारे मन में आता है, पहले घर से आता है, घर वाले डाटा डालते हैं। जी। सुन के डाटा आता है ना, घर वाली माँ कहती है छोटे बच्चे को, अरे पोटी है गंदी है, शी 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 शी। तो बच्चा सीखता है ना कि पोटी गंदी होती है। अब बच्चा तो खेलता रहता है। जी सर। हाँ। तो सबसे पहले घर वाले सिखाते हैं, उसके बाद में समाज से डाटा आता है, ठीक है, उसके बाद धर्म से आता है जी। उसके बाद ये शिक्षण संस्थाएं डालती हैं। तो अब देखो, आपको तो इन्हीं शिक्षाविदों ने, जिसमें डॉक्टर हैं, उन्होंने डाटा देके मरवा दिया ना कि पोटी चली गई। हाँ, वही डाटा आपको मरवा रहा। मतलब बच्चे को बचाना है ना, तो गंदगी से दूर रखना ना ना ना, बच्चे देखो, लोहारों गंदगी से दूर कैसे रखे? गंदगी भी तो हम ही तो फैलाते हैं ना। गंदगी है ही नहीं। हाँ, नहीं। और गंदगी से दूर रखा ही नहीं जा सकता। देखो, लोहारों के बच्चे हैं, हाँ वो पैदा ही होते हैं और कभी हॉस्पिटल में जाते हैं? नहीं जाते सर। हाँ, और आप जितना बच्चे को जितना हाइजीनिंग दोगे, जितनी ज्यादा केयर करोगे, वो बच्चा वैसे ही एक सॉफ्ट सा हो जाएगा, बुलबुल सी बन जाएगा। जी सर। और जैसे कुदरत के थपेड़े उसको लगेंगे। दिमागी तौर से भी कमजोर होता है उनका, बस दिमागी और शारीरिक दोनों कमजोर है। जी सर। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मुश्किलें दो, उनके सामने ज्यादा से ज्यादा कठोर परिस्थितियां पैदा करो। जी सर। वो बच्चा जिंदा ज्यादा रहेगा, सरवाइव करेगा। जितना बच्चे की ज्यादा केयर करोगे, उसके पैर काट रहे हो। जी सर। क्या समझे? आप कह रही थी ना कि पैर काट दो और कहो कि दौड़ो, कैसे दौड़ोगे? हाँ जी, हाँ। हम भी तो पैर ही बच्चों के काट रहे हैं ना, उसकी ज्यादा केयर कर रहे हैं। ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं है। प्यार करो ही ना, उनको कहो कि जिंदगी तेरी है, जी ले, मेरी जिम्मेवारी है तेरी जरूरतें पूरी करना। वो भी 18 साल तक। 18 साल के बाद मैं लिख के देने वाला हूँ कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जा मर्जी खा पी। मैंने बच्चों को कह दिया, मनीष स्नेह को, देखो मेरा दिमाग है ऐसा, ये प्रॉपर्टी वगैरह पता नहीं मैं कब दान कर जाऊं, कब बेच पूछ के खा जाऊं। अपना इंतजाम खुद करके रखना। अब मेरे भरोसे मत जीना। हाँ नहीं सर, आप तो सिखा भी रहे हो, मैं देख रही हूँ 2 दिन से। आप अपने बच्चे को काबिल बना रहे हो, अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हो दोनों को। अपने आप वो देखो, मेरे भरोसे ना रहे, डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहता। सही है सर। अपने डिसीजन खुद लेना सीखे वो। जी सर। कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला उनका हो, मेरा ना हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये कला बच्चों को देनी है या बचाना है उनको। आप जितना बच्चे को बचा रही हैं, उससे तो उसके पैर ही काट रही हैं। हाँ सर। तो गंदगी से तो बचाना नहीं है, उसको कहो कि खेल जा कूड़े में। हाँ उससे उसका शरीर मजबूत होगा। एक ओटीटी पर सर एक मूवी है ना, उसको नाम तो मुझे याद नहीं है, वो जो हीरो होता है ना, जो
अभिनेता, उनको ही थी ओसीडी। हाँ वो नाम मेरे को ही नहीं आ रही, जैसे नाम तो था अजब प्रेम की गजब कहानी। हाँ ऐसा ही है। ऐसा ही था, लेकिन उसी को ओसीडी मूवी है, तो वो जो एक्टर है ना वो भी यही बताता है कि उसको कि मेरी जिंदगी की विलेन मेरी ओसीडी है। फिर उनको बच्चा भी ऐसा हो जाता है। हाँ वो हो जाता है। वो भी अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी हाथ धुले हुए है क्या, तो फिर वो लास्ट में होता है। हाँ जो उनके पापा क्या करते हैं उसको ले जाके किचन में खड़ा कर देता है कि मेरी तरह आपकी जिंदगी ना हो। हाँ वो उसकी प्रेम कहानी भी अजीब है ना, वो अपने ससुर को रोड पे ही छोड़ देता है, उल्टी आ जाती है तब। हाँ, वही सर। हाँ वो मेरे को ना नाम याद नहीं आ रहा था, ये लिंक मैं सबको भेजूंगा। कुछ अजब प्यार की गजब कहानी, ये बहुत अच्छी फिल्म है, मैंने देखी थी। उसका नाम भी वो ऑफिस वाले ओसीडी रख देते हैं। हाँ जी हाँ वही। हाँ और वो हीरोइन को बचाने जाता है तो वो कीचड़ फेंक देते हैं, तो वो बीच में अटक जाता है। हाँ। और ना वो किसी के छींक से उनको एलर्जी हो जाती है। वो चावल खा रहे थे उसके ससुर और उसको दो वो भाग गया। किसी की बाइक भी धो देता है, उससे उसके लेना देना ही नहीं है, दूसरे की बाइक से उनको क्या है। और वो अपनी गाड़ी में किट रखता है। हाँ सैनिटाइजर रखता है जी हाँ वही। ऐसा बंदा मेरे पास भी आया था एक, सेम वैसा ही था। अच्छा जी। वो अपनी माँ को टंगाए रखता, वो माँ से सारा काम करवाए, उसकी माँ परेशान हो गई। बाप रे। कई वाइफ को लगाए रखते हैं, जो उनकी बात मानता है ना वो तो गया, उसके जंगल बस जाता है, उसकी जिंदगी नरक हो गई। हाँ जी, जो ज्यादा प्यार करता है उनसे। जिनसे ओसीडी वाले प्यार करते हैं वो भी फंस गया। और जिनको ओसीडी जो ओसीडी वालों को ओसीडी वालों को जो प्यार करते हैं वो भी फंस गया। दोनों ही फंस जाते हैं, क्योंकि आप जिनसे प्यार करती हो उनको धक्के से करवाओगी, और जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके कहने से करेंगे। तो फंस गए दोनों ही। महेश जी फंस गए। हाँ महेश जी फंस गए, और उधर वो माँ फंस गई जी। वो माँ कहती मैं तो अपना जिंदगी भूल गई, तो मैंने बहुत समझाया उसकी माँ को। वो तो माँ वो रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए कि पंखे के लटक जाऊंगा, तो माँ है। माँ कहती चल मैं धो देती हूँ, क्या करे। हाँ क्या करे, अब वो खराब हो गया ना, उसके कहने से ही तो समस्या बढ़ रही है। हाँ जी, उसके करने से बढ़ रही है। तो ओसीडी वाले जब भी कुछ कहें तो वो करना नहीं, उसका उल्टा करना है, फिर वो कहना ही बंद कर देंगे। हाँ जो करेगा तभी तो कहेंगे ना। हाँ जो उल्टा करेगा मेरे जैसा। एक बार अब हम एक दो बार किसी को कोई काम के लिए बोलते, कोई नहीं करता उसके लिए छोड़ो ही रहने दो, ये करने वाला तो नहीं है। हाँ क्यों अपनी एनर्जी नष्ट करे इसके सामने, ऐसा होता है सर। हाँ तो ये देखो डाटा आया ना, कहाँ से आया, अब आपके पास तो डॉक्टरों ने दिया जी सर, लेकिन वो गलत था, तरीका गलत था उनका बताने का तरीका गलत था, और आपने समझ लिया ये आपका तरीका ही गलत था। हाँ जी, उतना सीरियस बात नहीं थी। तो लोहारों के बच्चे देखो कैसे पैदा होते हैं, वो हॉस्पिटल के बगैर ही डिलीवरी होती है। कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं होता। ये पोटी जाना ये तो डॉक्टर कह देते हैं, कोई डिलीवरी टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, पोटी नहीं जाती, वो नाल होती है जो ओवल नाल, उसमें से कुछ चला जाता होगा, बच्चे की पोटी होती होगी जी सर। हाँ तो माँ की पोटी थोड़ी ना उसमें जाती है। नहीं सर। हाँ तो आपने गलत अंदाजा लगा लिया था। आपने डॉक्टर की, आप डॉक्टर तो हो नहीं, को ज्यादा सीरियस रूप से देख लिया। तो आप डॉक्टर नहीं हो, तो डॉक्टर ने जो कहा अपनी भाषा में कहा, आप डॉक्टर नहीं हो तो अपनी भाषा में समझोगी ना। सही है सर। आपने गलत समझ लिया, अब उस डॉक्टर को माफ करो जी, जाने दो, उसको कहो भी तू जी ले अपनी जिंदगी। जी सर। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। और महेश जी को कह दो जा महेश जा, जी ले अपनी जिंदगी। आपको मैं आजाद कर रही हूँ, आज से आजाद, कपड़े धोने की जिम्मेवारी से आजादी। सही है सर। वो क्या करते सर, 4 बजे तो अपने शॉप पे जाता है, दुकान पे, और पूरी रात करता है फिर काम, और सुबह वो फिर से मैं बुला लेती हूँ उनको 6 बजते ही, फिर आ जाना, उन्हीं के बिना तो हमारा काम ही नहीं होता। तो सुबह का जो मतलब दूध वगैरह वही बनाते थे, घर का झाड़ू पोछा भी यही करती है, सारा का सारा काम। तो बहुत मुश्किल हो गया था। बैटरी चेंज करनी कर दो। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी की बीमारी हुई है डेटा से। डेटा घर से आया, समाज से आया, धर्म ने दिया और शिक्षण संस्थानों ने दिया। तो आपका डेटा बाहर से आया है, क्योंकि अंदर से कोई डेटा आता ही नहीं है। जी सर। अगर आपको जन्म से बचपन से या जन्म से जंगल में छोड़ दिया गया होता तो क्या आपको पोटी गंदी लगती? नहीं लगती। हम आदिवासी
बन जाते। हाँ, तो उनको कुछ नहीं लगता ना, कुछ नहीं लगता। तो ये हम सीख जाते हैं बाहर से, जो हमें सिखाते हैं, जो समाज सिखाता है, घर सिखाता है, धर्म सिखाता है, वही हमारे अंदर, जो हम सिखाते हैं वही हम सीखते हैं। बिल्कुल, जो बाहर से सिखाया जाता है वही सीख लेते हैं, और वही सीखा हुआ हमारा बिलीफ बनता है। बिलीफ रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। जी सर। लेकिन ओसीडी वालों का बिलीफ बिल्कुल रॉन्ग होता है। पोटी गंदी होती नहीं है। जी सर। पोटी बिल्कुल साफ होती है। पोटी गंदी है, ये आपका रॉन्ग बिलीफ है, ये आपकी गलत धारणा है, 100% गलत जी है। सर। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर इतना डाटा जमा हो गया कि इस डाटा ने एक दिन बीमारी पैदा कर दी। बाहर से कभी चिंगारी मिल जाती है, डाटा तो हमारे अंदर ही होता है। बाहर से एक दिन आया कि डॉक्टर ने बताया, और पहले डाटा तो पड़ा ही हुआ था पोटी का, वो सारा डाटा, या उस समय डॉक्टर के बताने से इतना ज्यादा डाटा आ गया कि उसी ने बीमारी का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो अब फिर बीमारी ने ही मन में डाटा डालना स्टार्ट कर दिया। तो अब बीमारी है ना, यही आपके मन में डाटा डाल रही है। अब बीमारी आपको और ज्यादा बीमार करती जा रही है। जैसे जो आपका ये इलाज का तरीका, ये बीमार करता जा रहा है। जो आपके पास सॉल्यूशन है ओसीडी में, वही बीमारी पैदा कर रहे हैं। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। ओसीडी में ही ऐसा होता है कि सॉल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाता है। जी सर। जब इलाज ही बीमारी बन जाए तो भगवान बचाए। हाँ जी। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आपने जो अवॉइड किया, डूइंग की, सफाई की, उपवास किया, वही बीमारी को बढ़ा रहा है। उसी से बीमारी अब क्या जो हो रही मतलब जैसे मतलब शुगर का जो मरीज होता है, डायबिटीज, उसको मीठा दिया जाए तो वो तो ठीक नहीं होगा ना। तो वही है, ऐसा हो गया हमारे साथ भी। तो आप मीठा खा रही हो, फिर कहती हो मैं ठीक क्यों नहीं होती। ठीक क्यों नहीं होती। रोज बीमारी को ही बढ़ा रही हो, कह रही हो ठीक नहीं हो रही। तो बीमारी को बढ़ाते जाएंगे, गलत काम करते जाएंगे, गलत तरीके से इलाज करते जाएंगे, तो बीमारी बढ़ेगी ना। जी सर। तो अब गलत क्या कर रहे थे, बीमारी का डाटा कहाँ से आ रहा था? सबसे ज्यादा उपवास करने से। जितना ज्यादा उपवास करोगी, जितना पानी से, खाने से दूर रहोगी, उतनी बीमारी बढ़ती जाएगी। जी सर। तो एक दिन में कितनी बार ये उपवास का कार्य करती हो? ज्यादातर तो सर मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम ऐसा है कि मुझे सुबह करना होगा। अगर मैं टॉयलेट गई तो उस काम में देरी हो जाएगी, और काम 9 या 8 का है, जो भी काम बच्चों का मतलब लंच वगैरह तैयार करना, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, किसी या सास ससुर बीमार हो जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए, तो मैं खाना रात का बंद कर देती हूँ। हाँ। कि सुबह जाना नहीं होगा, वो तो 10-12 का टाइम बना लेती हूँ मैं, तब तक सारा काम निपट जाता है। तो एक दिन में अवॉइडेंस वाला कितनी बार रहता है? कौन सा? ये उपवास वाला। हाँ। ओ ऐसे तो नहीं करती, जैसे कोई बीमार हो जाता है घर में, उनकी देखभाल के लिए कर लेती हूँ। अवॉइड बचना, टॉयलेट जाने से या बचने के लिए तो सर मैं ना क्या करती हूँ, यूरिन भी करने के लिए भी बहुत कतराती हूँ। जैसे ऐसा होता है कि जैसे अभी जाना ही होगा, नहीं तो किडनी वगैरह खराब हो जाएगी कुछ, तब भी जाते हो? तब भी ये एक दिन में कितनी बार ऐसा हो जाता है? सर मैं सही बताऊं क्या, मैं दिन में 1 ही बार जाती हूँ। 1 ही बार जाते हो जी? तो अब देखो 5-6 बार जाते लोग, हाँ, आप 5-6 बार रोक रहे हो। हाँ, तो 10 बार दिन में आप डाटा डालती हो। एक दिन में 10 अवॉइडेंस का डाटा आ रहा है जी सर। तो एक महीने में 300 हो गया। 300 हो गया। हाँ, 30 दिन होते हैं। 300 गुना में 12/8 कितना होता है? 12/8 96 ना, 96 होता होगा। 96 गुना में 300 कितना हो गया? 28,800। तो 28,800 का डाटा आपने 8 साल में इकट्ठा कर लिए। जी सर। ठीक है, ये देखो 10 साल में आपने 2800 बार अवॉइड किया है। और सर और ये 2.5 घंटे पीरियड के समय तो मैं 1 ही बार नहीं जाती, वो जो नहाती हूँ ना, उस समय लिपटा देती हूँ सारा काम, दूसरे दिन नहीं नहाती हूँ ना। बस तो ये मान के चलो कि 50,000 के करीब डाटा है आपके मन में। हाँ जी। और ये 2.5 घंटे वाला कितना है? ये 2.5 घंटे 100, 120 और 150 गुना में 10 करना 1500 डाटा एक दिन का आ रहा है। 1500 गुना में 30, क्योंकि 2.5 घंटे 120 और 30 वो हो गए, 150 मिनट हो गए, और 10 काम ऐसे हैं जिनकी आप सफाई करती हो। 150 गुना में 10 1500 गुना में 30 45,000 का डाटा एक महीने में आ रहा है।
45,000 गुना में 96, 43 लाख। ये देखो 43 लाख डाटा, एक जीरो लगा देते हैं, अपना कौन सा जीएसटी लगता है। 43 लाख का डाटा आपने ऐड कर लिया है, 43 लाख बार आपने सफाई की है। ये होगी सर। हाँ, और ये गंदगी फैल जाने वाला विचार दिन में कितनी बार आता होगा? 24 घंटे ही चलता है। 24 घंटे चलता है सर, मैं सो भी नहीं पाती। तो ये ऐसा होता है 12 गुना में 10 लगाओ, 120 हो गया। 120 एक दिन में आता है, तो 120 गुना में 30 कितना हो गया? 3600। 3600 गुना में ये 96, 3,45,000 बार ये गंदगी का डर बना रहता है। जी सर। 3 लाख ही मानते हैं, और यही 3-4 लाख 5 लाख ये मान लेते हैं, तो 43 एक 50 लाख के करीब है डाटा। जी सर। बस करोड़ से थोड़ा ही कम रहा है, करोड़पति बन जाओ। जी सर। बताओ कौन बनेगा करोड़पति? हमारी कावेरी बनेगी करोड़पति। अगले ये करोड़पति कावेरी। अभी इनके पास 50 लाख आ चुका है, तो 50 लाख का डाटा है। जीरो लगाते जाते हैं, देखते हैं कितनी जीएसटी लगती है। 50 लाख तो हो ही गया होगा। तो इतना डाटा है, इतने सालों में ये कमाई की है। हाँ सर, बहुत कमाई की है भाई। ऐसी कमाई कुछ काम की नहीं है। तो रोज कर रही हो, अब देखो आज से रोज 5-6 हजार ऐड ही कर रही हो। हाँ, कम तो की नहीं आज तक। एक चीज को पकड़ पकड़ के सेव रोज ही डाल ही रहे हो, डाटा ही बढ़ा रहे हो। बताओ डिलीट कब की है? सर कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरे सर को पहले होता था, अब तो नहीं होता है। आपकी वीडियो देखने के बाद तो हाँ। उससे पहले होता, 2 साल पहले ऐसे होता था, सर को खोल के देखूं इसमें क्या है। इसमें डाटा है। हाँ जी, 50 लाख। आज तो मुझे अंदर देखने से पहले ही पता चल गया हाँ, कि यही चीज है इसके साथ अंदर यही कचरा है। हाँ सही है, कोई चीरा फाड़ा नहीं हुआ। बस वही, नहीं कोई चीरा फाड़ा नहीं हुआ दिमाग का। हाँ, आप तो ऐसे मैंने स्कैनिंग कर लिया ना। जी सर। जैसे सोनोग्राफी वगैरह हाँ, होती है तो ना। सोनोग्राफी, मेरी आंखें सोनोग्राफी तो है। हाँ, वो अंदर का पता चल जाता है। हाँ। तो देखो अब बताओ ठीक कैसे हो गए? ठीक तो यही है सर, जिस चीज को हम गंदा मानते वो गंदा है नहीं है, ये विचारों की। लेकिन ये 50 लाख जो दिमाग में आता है, जो विचार ज्यादा आते हैं वो करना नहीं है बस। ठीक होने के लिए 2 काम करने होंगे। हाँ, गांठ बांध लो, पल्ले बांध लो। पहले 2 काम है वो। एक तो ये 50 लाख का डाटा डिलीट करना है, दूसरा नया ऐड नहीं करना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप शुगर के लिए दवाइयां भी खाती रहो और मीठा भी खाती रहो तो कभी भी ठीक नहीं होगी। नहीं होगी, वो तो शुगर बढ़ती चली जाएगी। हाँ, तो एक तो नया डाटा ऐड नहीं करना और पुराना डिलीट करना है जी। अगर पुराना डिलीट नहीं किया तो ओसीडी कभी भी दोबारा आ जाएगी। और अगर आपने नया डाटा ऐड करना बंद नहीं किया तो ओसीडी ठीक नहीं होगी। जी सर। क्या समझे? नहीं करूंगी सर। जैसा आप बता रहे हो ना, कुछ दिन पहले सास बीमार हुई थी ना, उन्होंने भी डॉक्टरों ने यही बताया कि मतलब अंदर है ना, जो फेफड़ों के अंदर तो धूल मिट्टी जो हम चूल्हे पे बनाते हैं ना, धुआं वगैरह ये चला गया। तो हमारी दीदी है ना, वो डॉक्टरों ने मतलब वो पकड़ करनी 3-4 दिन तो लिए मास्क वगैरह लगाकर काम कर रही थी, मुंह बांध के। लेकिन फिर उसने क्या सोचा कि हम ऐसे करते रहेंगे तो अनीता की वो कावेरी की तरह हो जाएंगे। तो फिर उसने ये सब छोड़ दिया। मतलब वो नया डाटा है ना, वो मतलब आगे नहीं बढ़ाया उसने। मतलब सही बात है, वो मुझे बता रही थी। हाँ, वो बच गई, उसने डाटा ऐड करना बंद कर दिया। हाँ, वो बंद कर दिया। आगे मतलब दिमाग के अंदर सेव नहीं किया, हटा दिया। कुछ दिन के लिए किया था। सही बात है। 10-15 दिन तो चलता रहा ऐसा। फिर आपको पता है 21 दिन हम कर ले तो वो हैबिट बन जाती है। हाँ, और मैंने ही उनको बताया ये बात कि आप लोग मत करो, कुछ नहीं होने वाला। मरना तो है ही है, कैसे भी मरो। सही बात है। लेकिन आज वो ठीक है ना? हाँ ठीक है एकदम। नहीं तो फिर कावेरी 2 हो जाती हो। कावेरी 2 हो जाती ऐसा है। हर सर डॉक्टरों को बताने का भी तरीका भी थोड़ा अलग है।
और क्या, डॉक्टर डॉक्टर ही होते हैं, हाँ क्या चलो करें? हम मानते हैं वो मनोवैज्ञानिक भगवान थोड़ी ना है, हम मानते हैं दूसरा भगवान बोलते हैं डॉक्टर को, वो सब हमारे लिए करते भी है, लेकिन उसका बताने का जो तरीका ना, हाँ चलो उसने बता दिया कि ये चीज की वजह से हो गई परेशानी, तो बचने के लिए बता दिया। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए ऐसा करूँ, ऐसा नहीं होता है कि कुछ दिनों के लिए कर लो फिर ठीक हो जाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं सर, कोरोना के बाद में मैंने देखा है बहुत कोरोना के बाद तो बहुत OCD लोग के शिकार हो रहे, बहुत ज्यादा आते हैं लोग कोरोना हाँ, के बाद। कोरोना के बाद में मुझे पता है कोरोना ने एक ही काम किया, मेरा काम ही बढ़ाया है। हाँ जी सर, हाँ मैंने भी ये सोचा, पहले मैं बोलती मेरी प्रॉब्लम को समझो, कोरोना के बाद सब हाथ धोने लगे, मैं सब समझ गए, समझ गए। लेकिन कोरोना तो चला गया, लेकिन ओसीडी छोड़ गया, बहुत से लोगों को है सर, बहुत तो अब आने लग गए हैं। हाँ हाँ सर, आप बचा भी रहे हो, निकाल रहे हो उन लोगों को, लेकिन मैं सबको बहुत धीरे धीरे जैसे भेड़ की चाल चल रही है, हाँ वो मतलब कोरोना के बाद बहुत से लोग हैं भेड़ की चाल, एक भेड़ जो कुएं में गिर जाता सभी सारी लेकिन गिरेंगी। आप वहां उस कुएं पे खड़े हो, मैं कहता हूँ बता रहे हो उनको कि इसके अंदर जाने से कुछ नहीं होता, मरोगे। हाँ मेरे पास आओ तो यहाँ रास्ता निकाल, यहाँ इस रास्ते से निकाल दूंगा आपको, तो इसीलिए सर। सही बात है। तो अब देखो कि 2 काम करने हैं, कौन कौन से? क्या 2 काम अब ठीक होने के लिए? एक तो जैसे मतलब साफ सफाई नहीं करनी है, एक तो नया डाटा ऐड नहीं करना, हाँ नहीं वो नहीं डालना, हाँ ठीक, और पुराना डिलीट करना है, पुराना डिलीट करना है, ठीक है जी, धीरे धीरे डिलीट करती जाऊं, नया कुछ डालू नहीं तो सही है वो तो, बस यही बात गांठ बांध लो जी सर, कि नया ऐड नहीं करना, क्योंकि ऐसी चीजें तो आती रहेगी लाइफ में, हाँ ऐसे तो आती रहेंगी, इससे वजह से हो गया उसकी वजह से हो गया, उनको मानना नहीं है, और है ना वो तो नया तो ऐड नहीं करना है, जो है ना उसको धीरे धीरे डिलीट करते चले जाना है, वापस आना है, हाँ मतलब चांद के पार चले गए, मतलब हाई लेवल पर हो गई मेरी, और क्या, तो अब धीरे धीरे नीचे धरती में आना है, अब धरती पे आ जाओ, धरती पर पैर रखो, बहुत कुछ करना है धरती। अरे आपने तो पैर रख भी दिए, नहीं तो आप हाँ तो जी, पैर ही नहीं रखती थी, नहीं रखती थी सर, मैंने हाथ भी आज ही लगाए, पैरों के मैं हाथ नहीं लगाती थी, पैरों पे लगा लो हाथ, आने लगा लिया ना, फर्श पे भी लगा लो, हाँ कभी मैंने ना, अरे वाह कमाल हो, कुछ सही नहीं हो में सर, वास्तव मैंने ना अपने पैरों पे हाथ नहीं लगाती थी मैं, अरे वाह सही में ऐसा कुछ हुआ है, तो आज जादू कैसे हो रहा है? आना है, कुछ करना है, आज कैसे जादू हो रहा है? आज ऐसे हो रहे सर, है ना हमारे पास, अच्छा कुछ होगा तो ये है, हाँ होगा कुछ है ही नहीं, हाँ कुछ होना कुछ होता ही नहीं है, होने वाला कुछ है नहीं, तो ऐसा हो रहा है सर, कमाल है, मेरे होने से ही डर भाग जाता है ना। मेरे नाम से ही ओसीडी थर थर कांपती है, पता आपको, जब हम हॉस्पिटल में होते मरीज को ज्यादा घबराहट नहीं होती, उसको पता है संभालने वाला है, हाँ उसको इंतजार, कुछ लोग तो उन्हें मतलब वहां जाने पर ही ठीक हो जाते, हाँ ऐसा ही होता है, और घर पे ज्यादा होते जो जो गांव में होते हैं उनको और ही ज्यादा समस्या होती है, तो हॉस्पिटल पहुंचने में तो बहुत देरी हो जाएगी, उसको ज्यादा परेशानी हो जाती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में है हम, हाँ भगवान है संभालने वाला, बिल्कुल भगवान संभालने वाला है, हाँ। जब भगवान संभालने वाला है तो फिर डरने की क्या जरूरत है, क्यों घर पे क्या होता सर, मैं रोने लग जाती थी, अच्छा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी, रोने लग जाती थी, घबराहट, कुछ खाती पीती नहीं थी, हाँ। ऐसा होता था कि क्या करे, इससे तो अच्छा है कहीं दूर चले जाए, अच्छा सब लोगों से, ना आपने बताया ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी, बस ऐसा ही कुछ है, कभी कभी तो ऐसा लगता धरती पे जगह ही नहीं हमारे लिए, धरती पर तो ये सब कुछ है, जिसे हम डर रहे हैं तो होती रहेगी, हम ऊपर चले जाते हैं, वहां पे कोई सुसु भी नहीं आएगी, कुछ खाना भी नहीं होगा, चांद के ऊपर एक मकान बनाया जा सकता है, हाँ जी, चांद पर प्लाट कट रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ वो सीढ़ी वाले सबसे पहले वहीं मकान लेंगे, एक चली जाएंगे, वहां भी एक परेशानी है कि हवा नहीं है, तो अगर पोटी सुसु कर दिया वो हमेशा ही पड़ा रहेगा, वो डिजोल्व भी नहीं होगा, अच्छा हाँ जी, हाँ, ऐसा ही करना होगा सर, फिर तो मंगल ग्रह पे बनाते हैं ना, चलो कोई नहीं, लेकिन इस धरा को ही आपके रहने लायक, ये धरा तो है ही आपके रहने लायक, जितना आपको ही बनाते हैं ना लायक, जितना सुख धरती पे है ना वो कहीं नहीं है, हाँ तो यही भी ठीक होकर बिल्कुल यही फिर एंजॉय करना है, हाँ पोटी को एक बार सेव करके रख दो, उसके दर्शन कराने हैं, हाँ। तो इनको पोटी देवी के दर्शन भी तो कराने हैं, अरे बाप रे, कभी कभी देखो बच्चों की पोटी भी कीमती लगने लगती है, हाँ उसने भी बड़ी मुश्किलों से की है, तो चलो अभी टाइम नहीं आया, पहले ये पूरा फॉर्मूला समझ लो, तो आपको 2 काम करने हैं, नया डाटा ऐड नहीं करना, पुराना डाटा डिलीट करते चले जाना है, हाँ तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है जी, ओसीडी में 3 ऑप्शन हमेशा रहते हैं, एक तो है ऑब्सेशनल चॉइस,
ठीक है, जिससे ओसीडी और बढ़ेगी। भी ऑब्सेशनल चॉइस क्या है कि ये वहम आते हैं, गंदगी का डर आता है, हाथ धोते रहो, उपवास करते रहो, ये तो ऑब्सेशनल चॉइस होगी। इससे तो लूप में ही फंसोगी, ओसीडी ठीक नहीं होगी। दूसरा है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस। उससे क्या है कि ऑब्सेशन आते हैं, उनका कहना मत मानो, अपना ही अलग काम करते रहो, तो ओसीडी मैनेज रहेगी, उसी स्तर पर रहेगी, मतलब बिजी रहो। हाँ बिजी रहोगे तो उसी स्तर पर अटके रहोगे जी। एक है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस, इससे ओसीडी ठीक हो जाएगी। कि जो मन में विचार आते हैं कि गंदगी फैल जाएगी, तो आप गंदगी को धक्के से फैला ही देते हो, ये ले सारे घर में गंदगी फैला दी, बिगाड़ ले, क्या बिगाड़। जैसे मतलब पोटी का डर रहता था, हम जाके टॉयलेट जा आना चाहिए, धक्के से जा रहे हैं, आज आप विचार चले जाना है, फिर सारा काम, हाँ सारा काम करना, सारा सामान को हाथ लगाना है, जैसे सब लोग करते हैं, बिल्कुल, और धक्के से करना है, एंटी ऑब्सेशनल, उल्टा चलना है। जी सर। तो आप कौन सा ऑप्शन चुनती हो? कौन से? हाँ ये तीसरा वाला। अच्छा, ये एंटी ऑब्सेशनल है जी। हाँ। तो ये लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फिर भागना नहीं है। फिर ऐसा ना हो कि गलत जगह फंस गई, गलत बंदे के सामने फंस गई, अब यहाँ से कैसे जाऊं, ट्रेन भी नहीं आती। नहीं सर, मैदान में तो आना ही था मुझे। हाँ, मैदान में आना था ना, इसीलिए मैं ऑफलाइन इलाज करता हूँ, और वो भी यहाँ रख के, क्योंकि एक दिन 2-3 घंटे बुला लिया, अगर उसको ये एक्सपोजर करा दिया तो वो दूसरे दिन कभी नहीं आता है। जी सर। क्योंकि उसको घबराहट हो जाती है, कि उसको लगता है कि ये बंदा खतरनाक है, हाँ इसके पास दोबारा नहीं जाना। हाँ, उसकी ओसीडी मेरे पास फिर आने ही नहीं देगी। लेकिन सर ये है कि जैसे हम रोज घबराहट होती है, रोज मतलब इन चीजों से लड़ते हैं, 2.5 घंटे, मतलब साफ सफाई से लड़ते हैं, उपवास करते हैं, पेशाब रोक के रखते हैं, यूरिन वगैरह जो भी, मतलब टॉयलेट रोक के रखते हैं, किसी के घर नहीं जाते, अंदर कैद रहते, इससे तो अच्छा है जो मैदान में आके जंगी लड़ लेना। ये आप ऐसा सोच रही हो, सारे ऐसा नहीं सोचते ना, वो सोचते हैं कि हमें घबराहट ना हो, बस हमें तकलीफ ना हो। अब मैंने तो घर पे भी होगी, हाँ, लेकिन वो सामना करके राजी नहीं है ना, उनको ये ओसीडी वाला काम करना अच्छा लगता है, घबराहट को सहन करना मुश्किल लगता है। नहीं सर, मुझे शुरू दिन से ही पता था ये गलत है, लेकिन मेरा मौका नहीं पड़ा यहाँ आने का। लेकिन जब मैं जाती तो सिस्टम ऊंचू हो जाता था, टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह में। लेकिन मुझे ये चीज का तो पता था कि गलत है, लेकिन सभी को ही पता रहता है मेरे हिसाब से तो। लेकिन हम मतलब फिर जो काम करते हैं ना, फिर अलग हो जाते हैं, ऐसा लगता है नहीं हम क्या सोच के आए थे, कहाँ फंस गए, ऐसा होता है सर। लेकिन हमें मैदान में हम आए हैं, जंग लड़ेंगे, जीतेंगे हारेंगे, वो जीतता वही है जो लड़ता है। हाँ। वो बुज़दिल क्या खाक जीतेगा जो चलता ही बैसाखियों के बल पर। सही है जी। जो लड़ते हैं सरे सवा मैदाने जंग जी। तो आपने मैदाने जंग, हाँ। आपके लिए महाभारत अब क्या है, टॉयलेट में जाना। सही है, इसी चीज का डर था, इसी से लड़ना है। हाँ, ये महाभारत आपके लिए। हाँ जी। बनना है अर्जुन अब। कृष्ण ने गीता कह दी है जी सर। अब अर्जुन की बारी है युद्ध लड़ने की। जी सर। जी हाँ, करेंगे, लड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एंटी ऑब्सेशनल आपने चुन लिया है। तो अब देखो, एंटी ऑब्सेशनल चुन लिया है तो इसके लिए अब ये दिशा चलनी है। अब हम ए से डी की तरफ आएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना है वो देखो, 50,000 का डाटा डिलीट करना है, इसमें नया ऐड नहीं करना है। नया ऐड करते ही फंस जाओगे ना, नया ऐड करते तो वो तो 51-52, फिर तो हाँ, फिर तो करोड़पति बन जाओगे, फिर से परवान चढ़ जाएगा ये तो। हाँ, ठीक ही नहीं होगे ना। और फिर आगे आगे रोज 10-10 हजार भी आने लग जाएगा। तो आज से बस नया डाटा ऐड नहीं करना, ये पढ़ ले लो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने ए से शुरुआत करनी है कि अब आपने पोटी को जबरदस्ती देखना है। जैसे अभी पोटी की कर दी है बच्चे ने, तो अब देखने जाना है। पोटी को देखना है जबरदस्ती। ठीक है, अर्थात आपने फाइट से शुरुआत करनी है। ठीक है, एक पोटी से दूर रहते थे ना, हाँ, उपवास, पोटी से दूर रहना, पोटी से दूर नहीं रहना, उसके नजदीक जाना है। ठीक है, तो आपने ये फाइट करनी है। अब फाइट बोलते हैं इसे। यहां से सही कर देता हूं, बार बार पोटी को देखने जाना है, तो इससे डाटा डिलीट होगा। और उसके बाद जो गंदगी का विचार आता है, इसको बुलाना है कि आजा ओसीडी के कुत्ते कमीने विचार, आजा गंदगी वाले विचार, आजा, बार बार बुलाना है। इसको गाली थेरेपी, ठीक है, गाली दे करके बुलाना है, उससे ये डाटा डिलीट हो जाएगा। गाली के बहुत फायदे हैं,
जी। जैसे ये मन है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं। एक इसमें एक होता है पॉजिटिव इमोशन, एक होता है नेगेटिव इमोशन। इमोशनल ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। वैसे तो दो भाग बताए जाते हैं, लॉजिकल ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन में भी दो भाग हैं, एक पॉजिटिव इमोशन और एक नेगेटिव इमोशन। जी। तो अब देखो, गाली देने से पॉजिटिव इमोशन एक्टिव हो जाते हैं। जी। जैसे आप गाली देते हो, हंसी आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो घबराहट होती नहीं है ना। नहीं। तो गाली देने से क्या है कि सेरोटोनिन बढ़ जाता है। जी जी। डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ जाता है। अर्थात ये नेगेटिव जो माइंड वाला पोर्शन है वो डीएक्टिव हो जाता है और पॉजिटिव एक्टिव रहता है। क्योंकि एक समय में मन में एक ही इमोशन आ सकता है, या तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं होगा। जैसे या तो आप हंस रहे हो या आप रो रहे हो। जी। ऐसा नहीं है कि साथ ही रो रहे हो साथ ही हंस रहे हो। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि साथ ही दुखी हो तो साथ ही खुश हो गए। ऐसा नहीं होता ना, एक समय में एक ही होता है। तो अगर आपने पॉजिटिव माइंड एक्टिव कर लिया तो नेगेटिव माइंड अपने आप ही डीएक्टिव हो गया। जी। तो और जो घबराहट है, बेचैनी है और जो चिंता है वो तो नेगेटिव इमोशन में होती है। अगर पॉजिटिव इमोशन मोड एक्टिव हो गया तो डर, घबराहट, चिंता आएगी नहीं। जो ओसीडी नामक राक्षस है, ओसीडी का जो दैत्य है वो हमेशा नेगेटिव माइंड में ही रहता है। जी सर। ओसीडी का दैत्य कहाँ रहता है? नेगेटिव माइंड में। तो आपने नेगेटिव माइंड को पहले ही बंद कर दिया है तो वो एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। जी सर। क्या समझे? मतलब जैसे सर हमारे माइंड में हम सोचते हैं ना, जब पोटी के बारे में गंदगी का विचार आता है हम सोचते हैं तभी तो आता है ना। और वैसे आपने बता दिया कि पोटी गंदी है ही नहीं, बिल्कुल तो भी नहीं है। हम वहां जाएंगे, फाइट करनी उनसे, टॉयलेट भी जाएंगे, सारा घर का काम करेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है ही नहीं। यही तो समझनी वहां से आ जाएंगे, फिर नहाने में तो फिर वो टॉयलेट साफ करने वाला तो वो बची जाएगा ना समय, वो पानी वगैरह, हम फिर सारा काम करके नहाएंगे, काम भी घर का पूरा हो जाएगा। और नहाने भी जाएंगे तो इतना समय जो जुड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सारा ही कम हो जाएगा ना, थोड़ा नहीं तो पूरा ही कम हो जाएगा। जैसे 2.5 घंटा का जो मेरा जुड़ जाता है 2.5 घंटा, वो 2.5 घंटा में मेरा आधे घंटा ही लगेगा नहाने में, कपड़े धोने में। तो फिर घर वालों को भी परेशानी नहीं है, मेरे को भी नहीं है, परिवार को जो मतलब घर का सारा काम हो जाएगा, स्कूल वगैरह बच्चे में कोई दिक्कत परेशानी रहेगी नहीं। जैसे सफर चलता है जैसे चलता जाएगा, जैसे रुक रही है लाइफ तभी तो ये बीमारी का रूप है। बिल्कुल। तो अब गाली थेरेपी सीख लो। आपने अब बुलाना है ओसीडी वाले विचारों को, कहना है कि ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों आ जाओ जी, मैं जा रही हूँ पोटी देखने, बिगाड़ दो मेरा, क्या बिगाड़ोगे। सही है। उनको पूरे रोब से बुलाना है, एग्रेशन से, पूरे खौफ जदा अंदाज में रहना है कि आप खौफ उनके अंदर पैदा कर सको। जी सर। डरना खुद नहीं है, ऐसे नहीं बुलाना। जैसे हथियार लेके खड़े हो जाते हैं दुश्मन के पास, तो अग्रेसिव योद्धा की मुद्रा में आ जाओ। बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी लड़ाकू वाली, ऐसी ना आ जाओ वाले कुत्ते तो सामने वाला देखो डर रहा है, जैसे लड़ रहे तलवार हाथ में, ऐसे नहीं। योद्धा की तरह, योद्धा की बॉडी लैंग्वेज बनानी। तो गाली के साथ आंखों में वो डर दिखे, लैंग्वेज भी होनी चाहिए, आंखों में वो दिखे, जो खौफ दिखना चाहिए ना आपका। जैसे झांसी की रानी का। हाँ, झांसी की रानी, क्या वही बनना है। तो आपको झांसी की रानी बनना है अब। जी सर। बहुत आपने अब मासूम बन के देख लिया, तो गाली दे करके निकलना है। पूरी गाली की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या है कि गाली दोगे तो ओसीडी नामक राक्षस जाग ही नहीं पाएगा, भाग जाएगा, ये वो भाग ही जाएगा, जिंदा ही नहीं होगा। और उसके बाद जो डर है उसका सामना करना है। जी सर। कि गंदगी को मैं फैला रही हूँ, गंदगी को हटाना नहीं है, फैलाना है, इससे भी डाटा डिलीट होगा। अब पहले तो गंदगी के डर को खत्म करने के लिए तो आप कर रही थी ना। ये जैसे है, ये एक बेल सेफ है, सेफ, इसमें ये एक मीटर है हमारा, ठीक है जी, एंजाइटी डर का। पहले क्या करते थे, थोड़ी सी घबराहट हो जाए तो आप कंपल्सन करके उसको निकाल देते थे। थोड़ा सा डर आया, आपने डूइंग कर लिया, अवॉइडेंस कर लिया, उससे डर कम हो गया। फिर डर आया, फिर अवॉइडेंस कर लिया, ऐसे ही करते थे। अब आपने डूइंग करके ये डर हटाना ही नहीं है, डर को पूरा करके रखना है 100 तक कि हाँ मैं गंदगी फैला रही हूँ, मैं गंदगी में ही रह रही हूँ, मेरे सारे बच्चे ही मर रहे हैं, सारा घर ही मर रहा है,
जी सर। सोचने से सर, कुछ नहीं मरेगा। मैं क्या करती हूँ कभी कभी जो जैसे मतलब टॉयलेट में जाने की कम कोशिश करती हूँ, जैसे हमारे पियर में खेत वगैरह में, खेतों में जाने की ज्यादा कोशिश करती हूँ, जैसे सुसु वगैरह आती है ना, हाँ वो। लेकिन अब मैं क्या, आपके जो आप बता रहे हिसाब से मुझे बाहर नहीं जाना है, टॉयलेट के अंदर जाना है। हाँ, अंदर जाना है, हाँ, दूर ने बाहर खेत में नहीं जाना है, अंदर जाना तो है। में नहीं जाना, उसके मतलब अंदर जाना है। हाँ, क्या होने वाला, सभी भाग हाँ, जाते और गाली दे करके, गाली, और डर को बढ़ा के रखना कि जो होगा सो देखा जाएगा। आ जाओ उछड़ी के विचार, मार दो इसको मुझे। भी गाली देनी है कि गंदगी फैला रही है। तो मैं वैसे ही माफी मार दूं। हाँ, तो तो कह दो आ जाओ उछड़ी पूरी योद्धा की स्टाइल में, जी ठीक है, सर। झांसी की रानी बन के, और हाँ डर जी। को बढ़ा के रखना है कि आज ओसीडी तेरा ही खात्मा होगा। जी सर। फैला दी मैंने गंदगी, मैं तो चप्पलों के साथ टॉयलेट भी ला रही हूँ, टॉयलेट से जाके सारे घर को छू देना, सारा काम कर देना, जी डर सर। को पूरा बढ़ा के रखना है। जी सर। ठीक है, डर का सामना करना है, उसको कम नहीं करना। कुछ देर बाद में अपने आप ही मन से डिलीट हो जाएगा। जब आप इस डर को पूरा पकड़ के रखोगे, ये रहेगा ही नहीं, ये अपने आप ही मन से निकल जाता है। जैसे घबराहट, एंजाइटी हमेशा नहीं हो सकती। अब जैसे सर किसी को मतलब सांपों से डर लगता है, हाँ। लेकिन मैं एक वीडियो देखती हूँ, एक कोई बंदा है आप ही की तरह, हाँ। जो वो सांप को ऐसे पकड़ लेता है, हाँ। और बहुत से घरों में जाता है, और वो जंगल में छोड़ के आता है उनको। हाँ। उसको तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और ऐसे 100 लोग इकट्ठा होके बाहर भाग जाते हैं। हाँ, हमारे घर में तो सांप से डर घुस गए। सांप से बड़ा सांप का डर होता है। हाँ, तो वो लड़का है आप ही की तरह, आप ही की एज का सा है, वो सांपों को ले जाके और जंगल में छोड़ देता है, और उसको कुछ नहीं हुआ। होता ही नहीं है। यही है सर, यही है, सामना करना है। वो सामना करता है, डर का सामना करना है, डर के आगे जीत है। जी सर। माउंटेन ड्यू, जो एक बोतल ले आओ। हाँ जी। वैसे पी लेते हो क्या? जी सर। क्या पी लेते हो? वो पानी जो थम्स अप वगैरह। हाँ, हाँ, अरे और क्या, दारू थोड़ी ना पीते हो? नहीं नहीं नहीं, उसको से मुझे नफरत है। अच्छा, बियर भी नहीं पीते? जी कभी नहीं। अरे नाम ही नहीं सुना होगा तो आपने तो ना। नहीं, वैसे मुझे बचपन से इस चीजों से नफरत है कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी ना, बहुत से घरों को। वो तो मैं गलत मानता हूँ, वो तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी। चलो, आपने एक माउंटेन ड्यू की बोतल ले आना है। हाँ जी। थम्स अप, वो इसमें है ना, डर के आगे जीत है। बस एक पैक लगा लिया। हाँ जी। तो डर का सामना करना है, डर से भागना नहीं है, डर का सामना करना है, गंदगी का सामना करना है कि हाँ मैंने लगा दी टॉयलेट। वैसे सर थोड़ा सा मैं उदाहरण दूं मेरी तरफ से, जैसे डर का सामना यही है, जैसे कोई सांप घुस गया घर में, हम उनको सामने जाके उसको पकड़ेंगे नहीं या उसको मारेंगे नहीं, तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी। ऐसा लगेगा वो यहाँ आ गया होगा, बिस्तर में होगा, छत पे चला गया होगा, उसको डर ही डर रहेगा। पूरे डर अगर के वो साए में जीते रहेंगे। उसी को उसी समय जाकर या तो उसको मार दे, या सही बात, अंतिम संस्कार कर दे उनका, या फिर उनको पकड़ के किसी कहीं छोड़ के आ जाए, तो उसे ये तो रहेगा ना कि हम चैन से सो। ये बहुत दिमाग कहाँ से पाया इतना? जब भगवान दिमाग बांट रहे थे, हाँ जी, तब आप सबसे आगे थे। 2 बार चले गए गलती से। हाँ, ये सर समझ लो सर, थैंक यू। लेकिन ये सही है, मेरे मतलब अंदाजे से बता रही हूँ मैं, ये सही है। डबल है दिमाग जी। वो तो आपको माहौल एक्सपोजर नहीं मिला, वरना आप तो IAS या RAS होती। जी सर। अभी भी बनोगी। मैं आने वाले कुछ सालों के बाद आपसे अपॉइंटमेंट लेके बात किया करूंगा कि कावेरी से बात करना। अरे वो मैडम अभी बिजी हैं, अभी कहीं राउंड पे गई हैं, सर आप बाद में मिलिएगा। ऐसा समय आएगा। अच्छा जी। मुझे बड़ा फक्र महसूस होगा। तो आप तो वही बात वो मैंने पहले बताई थी कि गुरु का यही मकसद होता है, सच्चे गुरु का, कि वो अपने शिष्य को यही सिखाता है, मैं कहूँ तुम लिख, उसके बाद में मुझसे भी बड़ा तू दिख। वही सच्चा गुरु होता है। हाँ। तो आपकी सोच भी यही है जो आपने अभी बताई है। बिल्कुल। अरे मुझे आप में प्रतिभा बहुत नजर आती है। जी सर। हाँ, तो ये आपके अंदर वास्तव में प्रतिभा छिपी हुई है। जी प्रतिभा को सामने लाने के लिए आपको डर का सामना करना है। जी सर। डर पर विजय पानी है, गंदगी के डर का सामना करना है, गंदगी को फैलाना है। जी सर। अब उस डर से बचने के लिए उपाय नहीं करना है, डूइंग और अवॉइडेंस नहीं करना है। ठीक है, सामना करना है। उसके बाद ये स्टॉप कर देना है, स्टॉप। आज के बाद धोना, बाल्टी धोना, नल धोना, वॉश बेसिन धोना, फर्श धोना, हाथ धोना, नहाना, कपड़े धोना, सब स्टॉप, नॉर्मल करना है। जितना जरूरी होता है। OCD सब लोग करते हैं। हाँ, सब लोग करते हैं। OCD वाला नहीं करना है। डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप ये करोगी तो डाटा ऐड ही होगा ना। ये कर करके तो आपने देख लिया 8 साल तक। अब इस फार्मूले से आपने चलना है, फिर आपका डाटा डिलीट होगा।
अगर आपने ये एक बार कर लिया तो इससे बहुत सा डाटा डिलीट हो जाएगा। हाँ सर, मैं आपको 1 महीने में इस सारा डाटा डिलीट कर दिखा दूंगी। अरे अरे अरे, मुझे तो इतना भरोसा कि आप 1 दिन में कर दोगे, लेकिन चलो पूरा हाँ, जैसे आपने कितना 50 लाख तो इसमें से क्या है कि आज आप कर लोगी, एक बार कर लोगी, यहाँ करके दिखाओगी मुझे, तो एक बार में 10 लाख डाटा इसमें आ जाएगा। जी सर, ये रिसाइकल बिन है, डस्टबिन है ये। हाँ डस्टबिन रिसाइकल बिन बोलते हैं। जी जी। तो इसमें डाटा आ जाएगा, तो पहले सारा डाटा इसमें आएगा, 21 दिन इसमें रहता है, 21 दिन के बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जी जैसे कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में रहती है ना, हाँ जी हाँ। वैसे ये डाटा तो डिलीट हो गया, लेकिन ये रिसाइकल बिन में रहेगा। 21 दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपने 21 दिन पहले ही कोई कंपल्सन कर दिया तो सारा का सारा डाटा वापस आ जाएगा। जी जी जी, रिट्रीव हो जाएगा। तो आपने 21 दिन इसी फॉर्मूले से काम करना है। जी सर। बोर्ड पे अब मैंने समझा दिया, अब प्रैक्टिकल में करवाता हूँ 2 दिन। अब आपका काम है प्रैक्टिकल करना। हाँ सर। तो अब शोशु का दर्शन करना है, पोटी का दर्शन करना है। पोटी देवी तैयार है, आपके दर्शनों की क्या है देवी, वो देवी को भी आपके दर्शनों का अच्छा जी इंतजार है। पोटी देवी भी आपका इंतजार कर रही है कि कब कावेरी आए और कब। जैसे सर मतलब भगवान विष्णु ने भी तो अवतार लिया था ना सूअर का। हाँ, धरती की जो गंदगी वगैरह कचरा वगैरह सब हटाने के लिए, ऐसे हमें भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करना ही होगा। हाँ, कि ये कुछ है नहीं, उसको भी भगवान भी तो धरती पे आके ये सबको मतलब किया था। हाँ, वो कौन सा अवतार था उनका वो याद नहीं है मुझे। सूअर का अवतार भी एक था, भगवान विष्णु का है, तो वो बराह अवतार था, पता नहीं कौन सा, याद नहीं है ढंग से, लेकिन वो भी उसने भी तो किया था, वही हमने करना है। बिल्कुल अब करना है। जी सर। तो अब फिर कावेरी का अवतार आ जाए धरती पर। हाँ जी। चलो, तो अभी आपको दिखाएंगे पोटी ब्रेक के बाद। हाँ जी। तो गाली थेरेपी देते हुए जाना है। जी सर। गाली थेरेपी कैसे? ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं पोटी देखने जा रही हूँ, पोटी देखूंगी, मैं देख के सारा घर भी टच करूंगी, सारा घर में पोटी पोटी फैला दूंगी, जहां जहां पीला पीला, पूरी धरती को पीला। जैसे गेहूं है ना, पीली पीली दिख रही है ना, जी सर। आज से पोटी ठीक है। अठाना नहीं है आपका मतलब, है अठाना नहीं है, देखो उसको देखना भी है, स्वीकार करना है, स्वीकार करना, देखना है, उसका पूरा दर्शन करना है, फिर सारा काम करना है, फिर दोबारा देखना है। ऐसे ही आपने सुसु पोटी करने बार बार जाना है। अब फुल पानी पीना है, फुल खाना खाना। हाँ सर, आपके यहाँ आने के बाद में 2-3 बार जाती हूँ सुसु करने, नहीं तो एक ही बार में काम चलाती थी, डर लगता था। हाँ, ऐसे मतलब जाऊंगी, हाथ पैर धोने पड़ेंगे, ऐसे विचार आते थे, मतलब सिस्टम ही उचुक हो जाता था। हाँ। खाना तो बना ही नहीं पाती थी। जब तक मैं सुसु नहीं करने जाऊं तब तक खाना फटाफट बनाती थी, कि अगर सुसु गई, कुछ दिख गया तो चेंज ही हो जाऊंगी पूरी। बिल्कुल। तभी सर मैंने मतलब सुसु रोक के काम करती थी। हाँ। पानी नहीं पीती ना, तभी तो कर पाती थी। सही बात है। ऐसा है सर, 1 गिलास भी मुश्किल से पीती थी दिन का। चलो, अब हम सब पियेंगे। हाँ, आप पानी पी लेना। जी सर। ब्रेक के बाद फिर पोटी के दर्शन करते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। तब तक मानो तो मौज, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।